Hello. Hello. Yes, good evening, Kiran. Good evening. And there is a class or not? Yes, we can start in like 5 minutes. Good Let evening, everybody. ma'am. Good evening, everybody. Good evening, Ambika. एक बार के नेटवर्क की वजह से एक बार वापस डिस्कनेक्ट हो गई थी क्लास, तो एक बार सबको कनेक्ट होने देते हैं, देन विल स्टार्ट। ओके Okay. Okay. ओके।
गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो सभी? हेलो अजय, अंबिका, अविनाश, किरण, All राहुल, good. Yes, ma'am. Fantastic, ma'am. विजेंद्र, राहुल। चलो ग्रेट, अच्छा लगा सुन के। चलो सो अभी जैसे वैसे जो भी अभी वीडियो मतलब 2 अपनी क्लासेस हुई हैं, उसमें अपन ने एक ओवरव्यू जनरली लिया, ठीक है, हर चीज का थोड़ा थोड़ा। बट स्टिल अभी हम बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करेंगे सारी चीजों को, ठीक है। एंड जो भी चीजें आप यहाँ पर मतलब क्लासेस होंगी ना, तो आपको अब जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आप लोगों को पोर्टल मिल जाएगा खुद का एक, मतलब लाइक यू कैन लॉग इन इनटू दैट, और जितने भी आपकी वीडियोस हो रही हैं, जो भी क्लासेस हो रही हैं, वो सारी आपको मिल जाएंगी। बट स्टिल ये मेरा आपको सजेशन है, कई सारे बच्चे जो गलती करते हैं, वो मैं चाहूंगी, मैं हर बैच में बोलती हूँ, बट स्टिल बच्चे ये गलती करते हैं कि उन्हें पता है कि जब क्लासेस मिल रही हैं तो फिर मतलब उनका ठीक है डिसिप्लिन नहीं रहता कि यार ठीक है क्लासेस हो मिल जाएंगी, तो फिर वो जैसे कभी हाफ क्लास ले लेते हैं, कभी लेते ही नहीं क्लास, ठीक है। सो देखो, मेक श्योर करना टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ दिस कोर्स। ये जो कोर्स आप कर रहे हो ना, जितना पैसा आप दे रहे हो उससे डबल वसूलने का ट्राई करना, है ना, बिकॉज वी आर देसीज, ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं, ठीक है। सो बिल्कुल वैसे ही आपको करना है, एकदम क्लास स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारी क्लासेस आपको अटेंड करनी है। एंड यू हैव टू जस्ट यू समझ लो कि मतलब हर क्लास अटेंड करनी है और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने हैं, बहुत सारे डाउट्स पूछने हैं, ठीक है। सिर्फ रिकॉर्डेड क्लासेस के भरोसे नहीं रहना है, कि ऐसा नहीं कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो तो हम देख लेंगे, बाद में क्वेश्चंस पूछ लेंगे, बाद का फिर बाद में ही रह जाता है। जो साथ में एक फ्लो में आप सीख पाओगे ना, वो बात का फिर बाद में ही रह जाएगा। तो इसीलिए मेरी आपको रिकमेंडेशन यही है, हाँ आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, लेकिन वो सिर्फ इमरजेंसीज के लिए है, कि उसको ऐसे यूज करना है कि अगर कोई इमरजेंसी हो गई, हम कभी कुछ बीमार हो गए या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई जिसमें हम नहीं अटेंड कर पा रहे, तो ही आप वहां पर आप रिलाय करना थोड़ा सा, ठीक है। सो बस यही मेरी आप लोगों को एक सजेशन रहेगा। बाकी तो रिकॉर्डिंग्स हैं, आपको नोट्स वगैरह सब मिलेंगे, बट ट्राई करना है कि लाइव रहने का बैच में। ऑल राइट, ओके। सो कुछ जस्ट छोटे मोटे रूल्स क्लास के आप देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले टॉपिक से हम शुरू करेंगे। आप लोगों को कोई भी डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, जस्ट रेज योर हैंड, ठीक है। आप खुद से खुद को अनम्यूट मत कीजिएगा, ठीक है। जस्ट रेज योर हैंड और देन आई विल इमीडिएटली आस्क यू कि भाई जैसे अजय ने हैंड रेज किया तो मैं बोलूंगी अजय बताइए क्या आपको डाउट है या प्रॉब्लम है, फिर अजय अनम्यूट कर सकते हैं, देन ही कैन स्पीक अप, ठीक है। और जैसे तो हैंड रेज करोगे तो मैं सबके क्वेरीज दूंगी, डोंट वरी, एक का भी कभी ऐसा नहीं होगा कि क्लास में उसकी क्वेरी सॉल्व नहीं होगी। सो जस्ट हैंड रेज करना है एंड देन क्वेरी पूछनी है। इज दैट क्लियर? ठीक है। और जब मैं पूछूं कि ये चीज ठीक है, प्रॉब्लम आती है, तो हैंड रेज करो, ठीक है। कुछ भी और बात करनी है तो हैंड रेज करो, बट हैंड रेज करके ही खुद को म्यूट करना, अनम्यूट करना है। ऑल राइट, चलिए। सो अभी हम बिल्कुल ma'am. स्टार्ट करेंगे एकदम स्क्रैच से, लाइक एसईओ का भी मैं आपको एक बेसिक बताऊंगी और उसको थोड़ा सा डिटेल में ले जाएंगे। वैसे हम थोड़ा सा सर्च इंजन के बारे में समझ चुके हैं, तो उस पार्ट को जस्ट हम एक थोड़ा सा ओवरव्यू की तरह ले लेंगे। तो बिल्कुल अटेंटिवली आपको हर क्लास अटेंड करनी है, हर चीज समझनी है, क्योंकि हर चीज कनेक्टेड है आपस में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज एक टॉपिक है कल दूसरा टॉपिक होगा, तो दोनों का कोई रिलेशन नहीं है आपस में, हर चीज इंटरकनेक्टेड होगी, ओके। और स्टार्टिंग की कुछ 5-6 क्लासेस तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें बाकी सारी क्लासेस का बेस क्लियर करेंगे हम। ऑलराइट, सो चलो, let me share my screen with you. ओके, जैसे कोई आपको नेटवर्क इशू आता है, मेरी वॉइस नहीं आ रही या फिर कोई भी दिक्कत आती है, जस्ट रेज योर हैंड, ठीक है। और उसके अलावा भी अगर आपको लगता है कोई क्वेरी है, तो आप चैट बॉक्स में सिंपली अपनी क्वेरी लिख दो, नहीं तो सिंपली हैंड रेज करना है आपको। चलिए, सो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसको तो आप ऑलरेडी अच्छे से समझ चुके हो, बट स्टिल हम एक ओवरव्यू ले लेंगे। सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज बेसिकली 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करना, ठीक है। अब यहाँ पर सर्च इंजन को तो हम ऑप्टिमाइज कर नहीं सकते, क्योंकि आपने समझा ये एक बहुत ही डिटेल में, जो कि बहुत ही एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना हुआ एक सॉफ्टवेयर है, तो क्या आप इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो? नहीं। सो बेसिकली सर्च इंजन की डेफिनेशन होती है कि हमारी वेबसाइट को, हमारे वेब पेजेस को ऑप्टिमाइज करना
इस तरीके से जिससे वो सर्च इंजिन्स पर टॉप पर रैंक करे। दिस इज व्हाट एसईओ इज, कि अपनी वेबसाइट अपने वेब पेजेस को ऑप्टिमाइज करना इन दिस वे जिससे वो सर्च इंजिन्स पर टॉप पर रैंक करे। ठीक है, सो ये होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसे हम कहते हैं एसईओ। ठीक है, सो इसके बारे में इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी और अच्छी कर लेते हैं, क्योंकि उससे हमें और 2-3 चीजें हमें पता चल जाएंगी। ठीक है, जिससे आपको कभी इंटरव्यू वगैरह में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, सो अब यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, उसको ना थोड़ा सा समझने की कोशिश करना और मेन फोकस करना उन बेसिकली वर्ड्स पर जिनको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या फिर एसईओ इज अ प्रोसेस of improving the search engine ranking of your web pages when people search for your business related keywords। ठीक है, so ये एक डेफिनेशन है कि बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप इंप्रूव करते हो अपने सर्च इंजन की रैंकिंग को, किस चीज की, अपने वेब पेजेस की, कब, जब लोग आपके बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड्स टाइप करते हैं या फिर आपके बिजनेस से रिलेटेड क्वेरीज पूछते हैं। अब यहाँ पर एक एक चीज को डिटेल में समझेंगे, क्योंकि हमने ये अच्छे से समझ लिया ना तो बहुत सारी चीजें हमारी यहीं पर क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले, कब सर्च इंजन को हमें इंप्रूव करना है? जब लोग कीवर्ड्स टाइप करेंगे। ठीक है, जब कीवर्ड्स टाइप करेंगे, वो कीवर्ड्स किससे रिलेटेड होंगे? हमारे बिजनेस से रिलेटेड। व्हेन पीपल सर्च फॉर योर बिजनेस रिलेटेड कीवर्ड्स, यानी हमारी बिजनेस रिलेटेड जब क्वेरीज करेंगे तो हमारे क्या होना चाहिए? हमारे जो वेब पेजेस हैं, एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप गूगल पर, मैं चाहूंगी कि अभी आप सर्च करके देखें, ठीक है, एक बार ये डेफिनेशन कंप्लीट हो जाए फिर आप सर्च करके देखिएगा। जब भी आप गूगल पर कुछ भी सर्च करते हो तो आपके सामने जो रिजल्ट शो होते हैं वो वेबसाइट्स के फॉर्म में होते हैं, सॉरी, वो होते हैं वेब पेजेस के फॉर्म में, ना कि वेबसाइट के फॉर्म में। ठीक है, हम कभी भी पूरी की पूरी वेबसाइट रैंक नहीं करती है। जैसे कि मान लो अगर मैंने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन इंडिया और वहां पर लेट्स सपोज कि डब्ल्यू स्क्रिप्टेक रैंक कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि डब्ल्यू स्क्रिप्टेक का हर पेज वहां पर लाइन से रैंक कर रहा होगा, नहीं, हमारी वेबसाइट के वेब पेजेस रैंक करेंगे। हो सकता है मोस्ट ऑफ द केस में एक ही वेब पेज रैंक करता है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर कीवर्ड पर। हो सकता है अगर आप बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, बहुत बड़ी ब्रांड आपकी बन चुकी है, तो हो सकता है कि एक से ज्यादा भी आपके वेब पेजेस रैंक करें, लेकिन रैंक क्या करते हैं? वेब पेजेस करते हैं। अब वेब पेजेस और वेबसाइट में क्या डिफरेंस होता है? कौन बताएगा मुझे? रेज योर हैंड। वेबसाइट इज अ डोमेन एंड पेजेस, जो वेबसाइट में जो मैम अलग अलग कैटेगरी वाइज पेजेस बनाते हैं वो पेजेस कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अंबिका, गुड, लेकिन हैंड रेज करना है। ओके अंबिका, यस मैम, सॉरी फॉर दैट। ओके, कोई नहीं, बस ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, सो दैट एवरीबडी कैन गेट द चांस। ऑलराइट, चलिए, सो बिल्कुल सही आपने बोला कि वेब पेज जो है, मतलब यूं समझिए आप कि जो वेब पेज होता है वो एक सिंगल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि सर्च इंजन की वर्किंग जब हमने समझी थी कि हमारे जो वेब पेजेस होते हैं वो डॉक्यूमेंट की फॉर्म में बनते हैं। ठीक है, तो ये एक डॉक्यूमेंट है। इस बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिलाकर बेसिकली अ ग्रुप ऑफ वेब पेजेस इज अ वेबसाइट। ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को मिलाकर हम क्या बनाते हैं? वेबसाइट बनाते हैं। तो जब भी कोई हमारे बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड्स टाइप करे तो हमारे वेब पेजेस की सर्च इंजन पर रैंकिंग, अब रैंकिंग क्या होती है? देखो, आज आपने कुछ भी गूगल पर सर्च करोगे तो आपको लेट्स से 1 मिलियन आपको रिजल्ट दिखे। ठीक है, 1 मिलियन आपको रिजल्ट दिखे, तो अगर कोई वेबसाइट लेट्स से 93,465 नंबर पर भी है ना, तो ये भी एक रैंकिंग है। ठीक है, रैंकिंग तो कुछ भी हो सकती है, फर्स्ट भी रैंक हो सकती है, 100th भी रैंक हो सकती है, 1 मिलियंथ भी हो सकती है। तो बेसिकली इसीलिए यहाँ पर एक वर्ड डाला हुआ है कि इम्प्रूविंग, कि अपनी सर्च इंजन रैंकिंग को इम्प्रूव करना। जहां आपकी वेबसाइट किसी पर्टिकुलर कीवर्ड पर, आपके बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड पर लेट्स से मतलब 500 लेट से 36 नंबर पर रैंक कर रही थी, तो उसकी रैंकिंग को इम्प्रूव करना सबसे पहले हमारा टारगेट होगा टॉप 100 में लेकर आना। फिर हमारा टारगेट होगा कि भाई कम से कम टॉप 20 में तो लेकर ही आए, मतलब इम्प्रूव करना। फिर टॉप 20 से टारगेट होगा टॉप 10 में लेकर आना, और फिर टॉप 10 से हमारा टारगेट होगा टॉप 3 में लाना, और फिर जब टॉप 3 में आ जाएंगे तो हमारा टारगेट होगा टॉप 1 में लाना, और फिर हमारा क्या होगा? टॉप 1 के बाद क्या हमारा टारगेट होगा? बताइए, कौन बताएगा?
हाँ जी, जब टॉप 1 पर आ गए हम किसी पर्टिकुलर कीवर्ड पर, तो अब क्या करेंगे? हाँ जी विजेंद्र। हाँ, ये 0 पोजीशन रहता है ना? 0 पोजीशन? हाँ, मतलब वो टॉप पर ही रहता है ना? देखो टॉप 1 इज द हाईएस्ट पोजीशन, मैं कह रही हूँ अगर टॉप 1 पर हम आ गए तो अब क्या करेंगे अपन? कन्वर्जन लाना। कन्वर्जन आना, चलो गुड विजेंद्र। अजय आप क्या कहते हो? उसको टॉप पे मेंटेन रखना हमेशा के बिल्कुल लिए। ठीक है। चलो देखो आपके दोनों के ही जो आंसर्स है ना वो एकदम सही है। ठीक है, विजेंद्र ने जो आंसर दिया और अजय ने जो आंसर दिया बिल्कुल सही है। कि देखो सबसे पहले अजय के बात करते हैं, तो ये जो टॉप 1 पर हम है ना, तो जैसे हम टॉप 1 पर आए ऐसे हमारे कॉम्पिटिटर्स भी हमारी फर्स्ट रैंक पर आने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हमारी टॉप 1 पर आने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम मेक श्योर करेंगे कि ये जो टॉप 1 जो हमारी कंडीशन है ना ये हमसे छिन ना जाए। तो इस चीज को मेंटेन करना ये भी हमारा टास्क है। तो इसीलिए यहाँ पर वर्ड लिखा है प्रोसेस। ये क्या है? प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि टॉप 1 पर आ गए और आपका एसईओ रुक जाना चाहिए। इट इज अ प्रोसेस जो कि चलता रहता है। और दूसरी चीज जो विजेंद्र ने बोली कि यहाँ से अब टॉप 1 पर आ गए, अब कन्वर्जन्स लाना, क्योंकि अल्टीमेट गोल क्या है? मनी। ठीक है, पैसा लेकर आना, क्लाइंट को पैसा देना। ठीक है, ये हमारा गोल है। सो बेसिकली एसईओ का वापस से डेफिनेशन को पढ़ते हैं एक बार कि SEO is a process. SEO is a process of improving search engine ranking of your web pages when people search for your business related keywords. SEO एक प्रोसेस है जिसमें हम इंप्रूव करते हैं हमारे वेब पेजेस की सर्च इंजन रैंकिंग को जब लोग हमारे बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड्स टाइप करें। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। चलिए आगे थोड़ा सा मूव करते हैं। अब यहाँ पर मैं चाहूंगी कि आप सभी बिल्कुल अच्छे से इंटरेक्शन करें। जो जो मैं आपसे पूछती जाऊं जस्ट आप मुझे आंसर देते जाइएगा। जो भी मतलब आंसर दे सकता है जस्ट रेज योर हैंड, मुझे बताइएगा। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है कि आज हम एसईओ कर रहे हैं, तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है या फिर मैं कहूं हमारा जो मेन गोल है वो क्या है? और मैं चाहूंगी कि ये जो भली ये ब्लैंक स्क्रीन आपको दिख रही है, लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको चीजें बताने वाली हूँ ना वो आपके एसईओ के पर्सपेक्टिव को चेंज कर देंगी पूरी तरीके से। तो बिल्कुल ध्यान से अटेंटिवली सुनिएगा आप सभी। सो मुझे आप लोग बताइए कि आप एसईओ कर रहे हैं, ठीक है? ओके, राहुल पूछा मैम हाउ कैन वी डिफरेंशिएट सो दैट वी कैन रैंक हायर बिकॉज एवरीवन विल बी डूइंग द सेम प्रोसीजर। बिल्कुल राहुल, तो बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं आपको अभी मतलब लास्ट नेक्स्ट 10 मिनट्स में मैं आपको यही बताने वाली। ठीक है, सो आप मुझे बताइए कि मेन गोल क्या है। आप बताते जाइए, एक काम करो चैट बॉक्स में लिखते जाओ जो भी आपके गोल्स हैं, मैं यहाँ पर लिखती जाऊंगी। जैसे कि यहाँ पर आई हैव गॉट वन आंसर फ्रॉम अब्दुल। अब्दुल ने कहा ग्रोथ, दैट ग्रोथ आर इज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग एसईओ। ठीक है, हमारे एसईओ का मेन ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ। ठीक है, ऐसे ही आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि जब हम किसी वेबसाइट का एसईओ कर रहे हैं तो आखिर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव, मेन गोल क्या है? तो बताइए, मुझे बहुत सारे आंसर्स चाहिए यहाँ पर। सभी के सभी मुझे चैट बॉक्स में बताओ। अगर आप एसईओ कर रहे हो किसी भी वेबसाइट का तो आपका मेन एम क्या है? बिल्कुल किरण कह रहे हैं रैंकिंग। और बताइए, मुझे बहुत सारे आंसर्स चाहिए और हमेशा नए नए आंसर्स चाहिए मुझे। गेट बिजनेस, बिल्कुल अजय कह रहे हैं गेट बिजनेस, बिल्कुल हमें बिजनेस मिले। बेसिकली मैं इसको थोड़ा सा अच्छे लैंग्वेज में लिखती हूँ, लीड मिले हमें, है ना? कि हमारा जो भी बिजनेस सर्विसेज है उनके लिए लीड मिले। हाँ जी बताइए, और बताइए और क्या चाहिए हमें? और यहाँ पर ये जो ग्रोथ की बात कर रहे हैं बेसिकली हमारी वेबसाइट की ग्रोथ है ना? हाँ जी, और बताइए। ठीक है, क्वालिटी लीड, ठीक है, गुड। विजिबिलिटी, ठीक है, चलो विजिबिलिटी हमारी बढ़े, लोग हमें जाने, मतलब हम विजिबल हों, विजिबिलिटी। ठीक है, विजिबिलिटी बढ़े। एक कह रहे हैं क्वालिटी ट्रैफिक। ठीक है, ट्रैफिक आया हमारी वेबसाइट पर। और बताइए और क्या गोल्स होते हैं हमारे? ट्रैफिक हो गया, ठीक है। बूस्ट योर प्रेजेंस इन रिलेवेंट ऑनलाइन सर्च रिजल्ट्स, ठीक है। बूस्ट योर प्रेजेंस, बेसिकली इसको हम कह सकते हैं ब्रांड अवेयरनेस। ठीक है, ये हमारा गोल हो सकता है एक। और देखते हैं सभी क्या कह रहे हैं।
ब्रांड अवेयरनेस हो गया, गैदर रेलेवेंट सेक्टर ऑडियंस, ठीक है, मतलब ऑडियंस गेन करना, सेल्स हो सकता है, क्लाइंट ट्रैफिक, ठीक है, सेल्स मतलब आप कह लीजिए, मतलब वही लीड में आ गया, बट ठीक है आप सेल्स कह लीजिए, ठीक है। उसके अलावा और क्लाइंट्स हमें ज्यादा से ज्यादा मिले, कस्टमर्स मिले, ठीक है। और बताइए और क्या क्या हो सकता है। कन्वर्सेशंस, ठीक है, कन्वर्जन्स इनको बोलते हैं। कन्वर्जन्स का मतलब लीड ही होता है, मतलब हमें कस्टमर्स ऐसे कस्टमर्स जो कि कन्वर्ट हो सकते हैं, ऐसे कस्टमर्स मिलना इज बेसिकली लीड, ठीक है। ब्रांडिंग करना, ट्रस्टवर्थीनेस अपनी बढ़ाना, ठीक है, ब्रांडिंग कुड बी द थिंग, ये हमारा ब्रांड अवेयरनेस इसी में ही आ गया। और बताओ और क्या क्या हो सकता है, बताइए बताइए। चलो अब मैं कुछ लिखूं, जैसे कि हमारा गोल हो सकता है बहुत ही सिंपल सिंपल गोल, ठीक है, दैट इज मनी। मनी हमारा गोल हो सकता है, सिंपल चीज, सब सारी चीजें किस लिए कर रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं, ठीक है, मनी के लिए कर सकते हैं, रीच के लिए कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरा जो ये बिजनेस है ये पहुंचे, रीच पहुंचे। तो ये बहुत सारे हमारे गोल्स हो सकते हैं, आप इसमें से और भी 10-15 ऐड कर सकते हो, ठीक है, कि ग्रोथ हो रही है, रैंकिंग हो रही है, हमारे कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं, हमें लीड मिल रही है, हमारी वेबसाइट की विजिबिलिटी बढ़ रही है ऑनलाइन पर, क्वालिटी ट्रैफिक हमारे पास आ रहा है, ब्रांड अवेयरनेस बढ़ रही है, सेल्स हो रही है, क्लाइंट्स हो रहे हैं, क्लाइंट्स आ रहे हैं, कन्वर्जन हो रहे हैं, मनी हमारे पास आ रहा है, रीच हमारे पास आ रही है, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे कनेक्ट हो रहे हैं, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। इसमें और भी चीजें मैं तो कहती हूँ और भी आपके गोल्स ऐड कर दो, बट मेनली सब इसके आसपास ही होता है, ठीक है। इसमें कुछ और ऐड करना चाहोगे आप? हाँ जी बताइए, कुछ और ऐड करना चाहोगे? ठीक है चलिए। सो ये हमारे एसईओ करने के गोल्स हैं, बिल्कुल आपने जो बोला एकदम सही है। अब मेरा आपसे दूसरा क्वेश्चन है, चलिए। सो ये तो हमने बात कर ली किसकी, हमारी, कि हमारा गोल क्या है, ये सारे, ठीक है, कि हम इसलिए एसईओ कर रहे हैं। आप मुझे एक चीज बताओ, एग्जाम्पल लेते हैं सर्च इंजन का, एग्जाम्पल मैं लेती हूँ गूगल का। गूगल का मेन गोल क्या है, जो गूगल है, जो सर्च इंजन है, उसका मेन गोल क्या है, बताइए। आप मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ गूगल, आज जो गूगल है उसका मेन गोल क्या है। रैंकिंग कैसे गोल है किरण, बताइए प्लीज मुझे, कैन यू एक्सप्लेन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ओके गुड अजय, बताइए और मुझे बताइए गूगल का क्या गोल है। बोलिए बोलिए, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ गूगल। ओके प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, किसकी प्रॉब्लम, बेसिकली अपनी ऑडियंस की प्रॉब्लम, अपनी ऑडियंस की प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। और बताइए गूगल के नजरिए से सोचिए कि उनका क्या वो है, प्रोवाइड द मोस्ट रिलेवेंट रिजल्ट्स, ग्रेट, चलिए ये भी अच्छा है कि बेस्ट से बेस्ट रिलेवेंट रिजल्ट्स बता दो, ठीक है। और बताइए बेटर रिजल्ट्स, बिल्कुल वही, कस्टमर की क्वेरीज पर बेटर रिजल्ट्स दिखाना, ठीक है, ओके ठीक है। और बताइए बताइए, ठीक है। सो अब यहाँ पर अगर मैं इसको कंक्लूड करूं कि भाई गूगल के गोल्स को, तो अल्टीमेट गोल ऑफ गूगल, मतलब अगर मैं इसको सबको कंक्लूड करूं तो अल्टीमेट गोल जो है गूगल का वो क्या है, ऑडियंस सेटिस्फेक्शन, ठीक है। अगर कोई मुझसे एग्री नहीं कर रहा तो दे कैन रेज देयर हैंड, कि अल्टीमेट गूगल का जो गोल है ना वो यही है, ऑडियंस सेटिस्फेक्शन, क्योंकि आज उसके पास इतनी ऑडियंस है,
इतने लोग हैं कि मनी तो उसको, अगर ऑडियंस सेटिस्फाइड है ना, तो अल्टीमेटली आ ही जाएगी, लेकिन उसका प्राइमरी गोल है कि अभी जो मेरी करंट ऑडियंस है और जो भी ऑडियंस मेरे साथ जुड़े उसको मैं बेस्ट से बेस्ट सेटिस्फेक्शन दे पाऊं, बेस्ट से बेस्ट बेसिकली एक्सपीरियंस दे पाऊं, जिससे कि वो लोग मुझे ही चूज करें whenever they try to search anything. So this is the primary goal of Google. Is it correct or not? बताइए, अगर किसी को लगता है कि नहीं मैम आप सही नहीं बोल रहे तो मुझे बताइए, raise your hand. So the primary goal of Google is to improve its audience experience, isn't it? ठीक है, न्यू नॉलेज कस्टमर को मिलना, बिल्कुल बिल्कुल संदीप, यही मैं आपको कह रही हूँ कि क्या एम है कि अपनी ऑडियंस को बेस्ट से बेस्ट एक्सपीरियंस देना, ये एम है. ओके, सो अब यहाँ पर थोड़ा सा वापस से इस चीज पर आ जाते हैं. आपने खुद के गोल्स बता दिए कि हमारे ना ये गोल्स हैं, ठीक है, मैंने मान लिए, ठीक है, आपके ये गोल्स हैं. लेकिन जैसे मैंने बोला कि आपको अपनी जो रैंकिंग है वो कहाँ इंप्रूव करनी है, सर्च इंजन्स पर इंप्रूव करनी है, और उनकी जो मेन गोल है दैट इज टू प्रोवाइड द बेस्ट यूएक्स, टू प्रोवाइड द बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस, ये हमारा मेन गोल है. ठीक है, सो दिस वुड बी गूगल का गोल. गूगल का गोल टू प्रोवाइड बेस्ट यूएक्स. ठीक है, अब मुझे बताओ, आप अपने प्राइमरी गोल को रख रहे हो ये, ठीक है, ये हमारे प्राइमरी गोल है, मैंने मान लिया हाँ है हमारे प्राइमरी गोल. लेकिन गूगल का गोल है टू प्रोवाइड इट्स ऑडियंस विद द बेस्ट एक्सपीरियंस. तो आज गूगल आपकी वेबसाइट को रैंक क्यों करेगा, बताइए. गूगल का मेन गोल है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता गूगल को कि आपकी वेबसाइट की रैंकिंग कैसी है. आपकी वेबसाइट की रैंक, भले आपको कितनी भी अच्छी वेबसाइट है और आपने भली लेट्स से 1 लाख रुपए देके वेबसाइट बनाई है और आपकी वेबसाइट अगर 100th नंबर पर पड़ी है ना, गूगल को कोई फर्क नहीं पड़ता. क्यों? क्योंकि उसका मेन गोल है टू प्रोवाइड इट्स ऑडियंस विद द बेस्ट एक्सपीरियंस. ठीक है, सो अब आप सोच रहे हो कि मैं अपनी वेबसाइट की ग्रोथ करूं, मैं अपनी वेबसाइट की रैंकिंग लाऊं, लीड लाऊं, विजिबिलिटी लाऊं, क्वालिटी ट्रैफिक लाऊं, सेल्स लाऊं, ब्रांड अवेयरनेस करनी है, कन्वर्जन करनी है, मनी लाना है, रीच कर लानी है. तो इसके लिए आपको फोकस करना पड़ेगा गूगल के गोल पर. आप समझ रहे हो, इन सारे गोल्स को भूल जाओ. हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि हमारा गोल नहीं है, गोल यही है हमारे, लेकिन इन सबको भूलकर हमें सिर्फ एक चीज पर फोकस करना है, टू प्रोवाइड द बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस, जिससे कि गूगल हमसे खुश रहे. और जब गूगल खुश रहेगा तो हमारी वेबसाइट ऑटोमेटिकली रैंक करेगी और ये सारे फैक्टर्स हमारे पूरे होंगे. समझ में आया मैंने यहाँ पर क्या बोला, कि आपको अपने गोल्स को भूल जाओ और आप गूगल को ये बताओ कि भाई हमें नहीं चाहिए रैंकिंग, हमें नहीं चाहिए लीड, हमें नहीं चाहिए कन्वर्जन्स, हम तो आपके लिए आए हैं, हम तो आपके ऑडियंस को बेस्ट एक्सपीरियंस देने आए हैं, कि वो जब हमारी वेबसाइट पर आएंगे तो उनको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा, हमारी वेबसाइट से कुछ परचेज करेंगे तो बहुत अच्छे उनको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, हम तो आपके ऑडियंस के लिए आए. और जब आप ये करोगे तो गूगल ऑटोमेटिकली आपकी रैंकिंग बढ़ाएगा. ठीक है, तो अब हमारा, पहले तो मुझे ये बताओ, जो मैं अभी बोल रही हूँ क्या सभी उससे एग्री करते हैं, या फिर आप में से कोई है जो आपको कह रहा है कि नहीं मैम मजा नहीं आया आपके एक्सप्लेनेशन में? तो रेज योर हैंड, यू कैन रेज योर हैंड, वी कैन डिस्कस. बताइए. ठीक है, चलिए गुड. सो अब हमें जो भी हम एसईओ में एक्टिविटी करेंगे, जो भी हमारा एसईओ में एक्टिविटी होंगी, हमारा मेन गोल यही होगा टू प्रोवाइड द बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस. आप कंटेंट लिख रहे हो, ऐसे लिखो कि भाई हम तो कंटेंट बेस्ट प्रोवाइड करेंगे. कीवर्ड को भूल जाओ एक बार और बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करो. आप एक बार कुछ टाइटल लिख रहे हो तो ऐसे लिखो कि भाई हम तो ऑडियंस को ये बता रहे हैं कि हमारी वेबसाइट किस बारे में, ऑनेस्टली, है ना. तो आप मतलब उस तरीके से काम करो. जस्ट अ सेकेंड, कैन यू हेयर मी? मेरी आवाज आ रही है आपको? कैन यू हेयर मी? एक्चुअली वो लॉग आउट हो गई थी मैं. ठीक है ठीक है ठीक है, ओके. चलिए, सो बेसिकली बेस्ट कंटेंट लिखें. बैकलिंक्स हम क्रिएट करें तो ऐसे नहीं कि भाई हमें तो बस लिंक्स क्रिएट करने हैं, अपनी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ानी, नहीं. बैकलिंक्स दे रहे हैं हम, साथ में बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, जिससे कि जो ऑडियंस है ना वो सेटिस्फाइड रहे, ऑडियंस को कंटेंट मिले डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर. तो इस तरीके से ही हमें बैकलिंक्स बनाने हैं.
ठीक है। सो जो भी आप एसईओ में चीज करो वो इसी हिसाब से करो कि जिससे यूएक्स इंप्रूव हो, और यूएक्स इंप्रूव होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी रैंकिंग बढ़ेगी। ठीक है। सो हमारे एसईओ का करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? हम आज एसईओ जो कर रहे हैं, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि ऑडियंस को बेस्ट एक्सपीरियंस देना अपनी वेबसाइट के थ्रू। हम ये कर रहे हैं। जब आप ये करोगे रैंकिंग बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली आपके सारे गोल्स कंप्लीट होंगे। ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। और अगर आप यूएक्स का ध्यान रखोगे ना, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि ब्लैक हैट और व्हाइट हैट और एसईओ क्या होता है। तो अगर आप यूएक्स का ध्यान रख के कोई एक्टिविटी करते हो ना, तो आप एक ब्लैक हैट टेक्निक को भी व्हाइट हैट में कन्वर्ट कर सकते हो। ये मैं आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स बताऊंगी कि एक ये हमारी ब्लैक हैट टेक्निक थी लेकिन ये व्हाइट हैट में चेंज हो गई है। वो कैसे? यहां से। ठीक है। चलिए, सो अब मैं आपको थोड़ा सा और इसके टाइप्स के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूंगी। ठीक है। कोई भी आप लोगों को डाउट्स है, प्रॉब्लम लगे, यू कैन जस्ट सिंपली रेज योर हैंड। ठीक है। चलिए, रिलेवेंट कंटेंट देना यूएक्स मीन रिलेवेंट कंटेंट संदीप मतलब बेस्ट कंटेंट, मतलब जो आपकी ऑडियंस चाह रही है ना। जैसे मान लो अगर आपकी वेबसाइट है, लेट्स से आप कुछ ब्लॉग्स लिख रहे हो रिलेटेड टू द स्ट्रेस मैनेजमेंट पर, तो जब आपकी ऑडियंस आपके किसी ब्लॉग को पढ़े, जैसे लिखा हुआ है कि हाउ टू मैनेज योर स्ट्रेस, ये आपका एक ब्लॉग है, उसको जब वो पढ़े तो सच में आपकी ऑडियंस को स्ट्रेस मैनेज करने की इंफॉर्मेशन मिले। दिस इज व्हाट वी कॉल द रिलेवेंट कंटेंट। एक कंटेंट होता है कि ठीक है कहीं से कॉपी किया, उठाया और डाल दिया सिर्फ लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं, ऐसा कंटेंट लिखना है जिसको कोई पढ़े और उसको कोई वैल्यू डिराइव हो। ठीक है। चलिए, सो अब बात करते हैं हम अबाउट द टेक्निक्स एंड स्ट्रैटेजीज ऑफ एसईओ। जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो बेसिकली उसको करने के ना दो तरीके होते हैं। एक होता है ऑब्वियसली अच्छा तरीका, एक होता है ऑब्वियसली गलत तरीका, मतलब बुरा तरीका। तो वैसे ही एसईओ करने की हमारी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। फर्स्ट टेक्निक इज बेसिकली व्हाइट हैट एसईओ, जिसे हम कहते हैं व्हाइट हैट। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, व्हाइट हैट मतलब सही तरीका। व्हाइट हैट के कुछ और भी नाम होते हैं, जैसे कि एथिकल एसईओ बोलते हैं हम इन्हें। एथिकल के साथ में नेचुरल एसईओ भी इसे बोलते हैं। ठीक है। और कई बार हम इसे ऑर्गेनिक भी बोलते हैं, बट ऑर्गेनिक से कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, तो इसलिए हम एथिकल, नेचुरल या फिर व्हाइट हैट एसईओ बोलते हैं। उसी के साथ ही एक होता है हमारा ब्लैक हैट एसईओ। ब्लैक हैट एसईओ का मतलब होता है बेसिकली मतलब जो गलत तरीका है। इसको ऑब्वियसली हम इसके दूसरे नाम होते हैं अनएथिकल एसईओ, और हम इससे इनैचुरल एसईओ भी बोलते हैं। ठीक है। और फिर आता है हमारा ग्रे हैट एसईओ। तो ग्रे हैट एसईओ बेसिकली यूं समझ लो कि व्हाइट हैट और ब्लैक हैट का थोड़ा सा मिक्सचर होता है, मतलब इन दोनों का मिक्सचर होता है, उसे हम कहते हैं ग्रे हैट। इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, फिर इस पर और बात करेंगे। व्हाइट हैट एसईओ में कुछ टेक्निक्स हमारी यूज आती हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि जैसे कि अच्छे कीवर्ड्स यूज करना जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड हैं, क्वालिटी कंटेंट देना, ऑन पेज एसईओ अच्छे से करना, टेक्निकल एसईओ करना मतलब अपनी वेबसाइट की टेक्निकल प्रॉब्लम्स को इंप्रूव करना, ऑफ पेज करना, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेज करना अपनी वेबसाइट की, मतलब इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट को इंप्रूव करना, हर एक प्लेटफॉर्म पर अपनी वेबसाइट की प्रेजेंस जमाना। ठीक है। उसके अलावा यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा करना। तो ये सारी व्हाइट हैट टेक्निक है, मतलब जो आपको गूगल बोलता है। तो अगर आपसे पूछे कोई भी कि व्हाइट हैट टेक्निक क्या होती है, कि बेसिकली वो टेक्निक्स जो कि आप गूगल की या फिर किसी भी सर्च इंजन की गाइडलाइंस को, हर सर्च इंजन जो होता है ना वो हमें कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड कराता है। गाइडलाइंस मतलब कुछ प्रिंसिपल्स देता है कि इन पर आपको काम करना है। तो उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए जो भी हम एसईओ करते हैं उसे हम कहते हैं व्हाइट हैट एसईओ। व्हाइट हैट एसईओ टेक्निक्स आर दोज टेक्निक्स व्हिच आर डन आफ्टर लाइक फॉलोइंग द गूगल्स गाइडलाइंस। ठीक है। सर्च इंजन की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए जो हम एसईओ करते हैं उसे हम कहते हैं व्हाइट हैट एसईओ। ब्लैक हैट एसईओ ऑब्वियसली बात है जिसमें हम गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं, उसके अगेंस्ट जाते हैं। ठीक है। उसमें जैसे कीवर्ड स्टफिंग, यहाँ पे मैंने बोला गुड कीवर्ड्स यूज करना, बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड्स यूज करना, यहाँ पे बोलूं कीवर्ड स्टफ करना। मैं चाहती हूँ एक पर्टिकुलर कीवर्ड पर मेरी वेबसाइट को रैंक करवाना, जैसे कि बेस्ट फर्नीचर शोरूम इन दिल्ली, इस पर मैं रैंक कराना चाहती हूँ, तो मैंने अपनी वेबसाइट में 10 बार 15 बार 20 बार ये कीवर्ड स्टफ कर दिया, तो ये मेरा क्या हो गया, एक ब्लैक हैट टेक्निक हो गई। हिडन टेक्स्ट, अब हिडन टेक्स्ट क्या होता है, टेक्निक होती है, वैसे मैं इसकी आगे बात करूंगी,
जैसे मान लो अपने टेक्स्ट को हाइड कर देना, जिससे ऑडियंस तो उसको नहीं पढ़ पाए, लेकिन जो क्रॉलर आए ना, जो हमारी वेबसाइट को क्रॉल करे, वो पढ़ पाए। क्रॉलर की बात की थी ना हमने, तो क्रॉलर जब हमें पर्टिकुलर कीवर्ड को रीड करेगा मेरी वेबसाइट पे, मेरे वेब पेज पे, तो वो मेरी जो इंडेक्सिंग है वो उसी कैटेगरी में कराएगा। ठीक है, सो इस वजह से हिडन टेक्स्ट होता है। हिडन टेक्स्ट का एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मान लो ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ पर ये व्हाइट कलर का बॉक्स है। इस व्हाइट कलर के बॉक्स में अगर मैं व्हाइट पेन से ही कोई कीवर्ड लिखती हूँ, क्या वो आपको दिखेगा? नहीं, लेकिन क्रॉलर उसको पढ़ पाएगा। तो ये होता है हमारा हिडन टेक्स्ट। वैसे ही हिडन लिंक्स होते हैं कि कुछ जानबूझ के कुछ लिंक्स जो हैं वो अपनी वेबसाइट में पुट करना। क्लॉकिंग, क्लॉकिंग का मतलब होता है कि ऑडियंस को दिखाने के लिए हमारा कंटेंट कुछ और लोगों को, क्रॉलर को दिखाने के लिए हमारा कंटेंट कुछ और। ध्यान से इसको समझिएगा एग्जाम्पल को, ठीक है, कि ये कैसे होता है। मान लीजिए मेरी वेबसाइट है और लेट्स से मेरी वेबसाइट पर कंटेंट मैंने लिखा हुआ है, जैसे कि कहते हैं कि लेट्स से कि मैंने इस पे कंटेंट लिखा हुआ है विमेन हेल्थ पर। ठीक है, विमेन की हेल्थ से रिलेटेड ये कंटेंट मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये कंटेंट मैंने लिखा हुआ है, लेकिन ये जो कंटेंट है ना, ये इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है। मतलब आप समझ रहे हो कि बहुत ज्यादा लोग इसको जो है नहीं पढ़ते हैं। मुझे पता है कि इस पर ना ज्यादा मुझे अच्छे ट्रैफिक नहीं मिलेगा, तो मैं क्या करती हूँ कि क्रॉलर के लिए मैं यहाँ पर जो कंटेंट है ना, मतलब अपने कंटेंट को इस तरीके से दिखाती हूँ, इस तरह से कीवर्ड्स पुट करती हूँ कि ये मेरा कंटेंट विमेन फैशन से रिलेटेड है, जिसको बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। तो जब भी कोई पर्सन वुमेन फैशन को टाइप करेगा तो उसे ये वेबसाइट रैंक पर दिखेगी, लेकिन इस पर कंटेंट किस बारे में होगा? विमेन हेल्थ पर। तो बेसिकली हम ये जो गूगल है उसको हम डिसीव कर रहे हैं। ठीक है, उसको हम डिसीव कर रहे हैं, मतलब उसको धोखा दे रहे हैं। तो ये हमारा होता है क्लोकिंग। क्लोकिंग का मतलब होता है टू प्रेजेंट डिफरेंट कंटेंट टू द क्रॉलर एंड डिफरेंट टू द ऑडियंस। ठीक है, यस बोलिए किरण। हम आप ये शो कर सकते हो क्या लाइव हिडन टेक्स्ट और हिडन लिंक वाला जो आपने जो बताया ये था? वाला एग्जाम्पल तो देखिए, हाँ ये एग्जाम्पल। ब्लैक हेड टेक्निक्स हैं। ये ऐसे अगर कोई करता भी है तो हमें ऐसे पता नहीं होता है कि उसने किया हुआ है, और हम नहीं करते हैं इसको फॉलो। अच्छा ओके। जब भी आप जैसे इट्स लाइक मैं आपको कुछ बता रही हूँ कि ये गलत तरीके हैं, तो गलत तरीके नहीं फॉलो होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी क्यों, ये भी रुकिएगा, आप सुनिएगा। लिंक स्पैमिंग, लिंक स्पैमिंग का मतलब होता है भर भर के बैकलिंक्स बनाना अपनी वेबसाइट के, दूसरी अच्छी अच्छी साइट्स पर अपनी वेबसाइट के बहुत सारे लिंक्स बनाना, ये प्रूव करने के लिए कि हमारी वेबसाइट बहुत अच्छी है, बहुत पॉपुलर है। तो ये लिंक स्पैमिंग में आता है। ठीक है, ओवर ऑप्टिमाइजेशन, जब आप हद से ज्यादा भी एसईओ करते हो ना, वो भी ब्लैक हेड टेक्निक है। गूगल ने कई बार बोला है कि एसईओ क्यों करते हो, तुम तो बेस्ट कंटेंट दो, और हम भी बोलते हैं कि बेस्ट कंटेंट दे रहे हैं हम तो, लेकिन एसईओ है, लेकिन बैकएंड पे चलता है। लेकिन अगर आप ओवर ऑप्टिमाइजेशन करोगे, वो भी ब्लैक हेड का पार्ट होता है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि ब्लैक हेड और व्हाइट हेड। अब मैं आपको इसके ना कुछ फायदे और नुकसान बताने वाली हूँ। व्हाइट हैट के सबसे पहले फायदे बात कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, नेचुरल ग्रोथ होती है चैनल की। ठीक है, किसी भी तरह की पेनल्टी से हम बचे रहते हैं। लॉन्ग टर्म में काफी अच्छी ग्रोथ होती है, मतलब एक लॉन्ग ग्रोथ होती है कि आगे तक आप चलते रहोगे। नुकसान क्या होता है कि ऑब्वियसली रैंक इंप्रूव करने में काफी स्लो हम हो जाते हैं। तो बेसिकली स्लो ग्रोथ होती है, काफी ज्यादा स्लोली हमारा जो चैनल है या हमारी जो वेबसाइट है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, मतलब उसकी ग्रोथ जो है वो इंक्रीज होती है स्लोली। तो ये एक इसका कह सकते हो ड्रॉबैक है, क्योंकि जब क्लाइंट हमें प्रोजेक्ट देता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि भाई 2 महीने में, 3 महीने में, 1 महीने में हमारा जो है रैंकिंग बढ़ जाए, बट ऐसा नहीं होता। अगर हम प्योर व्हाइट हैट टेक्निक्स यूज करते हैं तो हमें 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, कई हाई कॉम्पिटिशन में हमें 1-1 साल भी लग जाता है। सो इसमें स्लो ग्रोथ होती है। ब्लैक हैट में क्या है कि बहुत ही ज्यादा फास्ट ग्रोथ है, बहुत ही जल्दी। ठीक है, लेकिन इसका नुकसान क्या है बताइए कि ब्लैक हैट अगर आपने अपनी वेबसाइट पे किया है तो आपकी वेबसाइट को गूगल या सर्च इंजन ब्लैक लिस्ट कर देता है। ब्लैक लिस्ट करने का मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट सब पर दिखेगी नहीं। मतलब अगर आप मान लीजिए WSCubeTech की वेबसाइट ब्लैक लिस्ट हो जाती है ना, और आप गूगल पर जाकर लिखते हो WSCubeTech, डायरेक्टली WSCubeTech लिखते हो, तो आपको सब पर दिखेगी नहीं वेबसाइट। अनटिल एंड अनलेस आप उसका URL नहीं टाइप करोगे ना एज इट इज, तब तक वो वेबसाइट आपको नहीं दिखेगी। तो ये होता है ब्लैक लिस्ट होना। ठीक है, सो अगर मान लीजिए आपने अपने वेबसाइट को ब्लैक हेड टेक्निक्स यूज किए हैं तो आपकी वेबसाइट ब्लैक लिस्ट हो जाती है। ठीक है, सो इसी वजह से हम ब्लैक
जो टेक्निक्स है वो यूज नहीं करते हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगी 2021 में अप्रोक्सीमेटली 3 लाख गूगल की नई एल्गोरिदम जब चेंज हुई तो गूगल की इंडिया में 3 लाख वेबसाइट को ब्लैकलिस्ट किया गया है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। सो दिस इज अ हार्श ट्रुथ, मतलब ये चीज है, इसी वजह से हम ब्लैक हेड टेक्निक यूज नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मतलब इस पॉइंट पर अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं जी। हेलो। हाँ जी हेलो। संदीप। हाँ जी संदीप। मैम, ये जो क्वालिटी कंटेंट जो है अभी कीवर्ड स्टफिंग का जो आपने बोला है, जैसे कि जी। अभी बहुत सारे मैंने कंटेंट लिख के लिया था किसी के पास से, तो उन्होंने लिख के दिया था, तो उसमें कुछ चीजें ऐसी सेम लग रही थी। तो ये कैसे हम समझ पाएंगे कि ये क्वालिटी कंटेंट है या नहीं? ये इसका कोई देखो टूल है या वैसे क्या नहीं है? नहीं, क्वालिटी कंटेंट की ना हमारा एक अलग से ही टॉपिक है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। कुछ चीजें हम जैसे ध्यान में रखते हैं, जैसे आपको पता है एक तो कॉपीराइट फ्री होना चाहिए, प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, तो सारी चीजों के अलग अलग टूल्स हैं जिनसे हम चेक करते हैं। उसके साथ में कीवर्ड स्टफिंग नहीं होनी चाहिए, कीवर्ड डेंसिटी कंट्रोल में होनी चाहिए, तो इसको भी हम चेक करते हैं। उसके लिए तो ये समझना पड़ेगा ये सब होती क्या है। ठीक है, उसी के साथ में आपको पता है ग्रामर, अगर आपके मतलब एक बेसिक पॉइंट बता रही हूँ मैं आपको, अपन इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन आपको पता है कि गूगल अच्छी ग्रामर पे भी ध्यान देता है। मतलब अगर आपकी है ना, तो अगर आपकी ग्रामर भी आपके कंटेंट में गलत है तो भी आपको वो क्वालिटी कंटेंट नहीं माना जाएगा। तो इन सारी चीजों के बारे में हम आने वाली क्लास में बात करेंगे। ठीक है, यस अजय बट ये बोलिए। पूरे सब टूल्स हाँ जी, अवेलेबल है ना पूरे सब? सॉरी। टूल्स अवेलेबल हाँ है ना? हाँ, जैसे कि टूल्स अभी अवेलेबल ग्रामर है के लिए बिल्कुल। बोला आपने, तो ग्रामरली ऐसा कुछ तो एक टूल्स है, तो हाँ उसमें ग्रामरली बिल्कुल मिस्टेक बिल्कुल, जो होता है सारे वो मैं आपको करेक्ट टूल्स होता है। बताऊंगी, फ्री सारे टूल्स बताऊंगी मैं आपको, और पेड भी जहां जरूरत होगी हम उसको यूज करेंगे। ओके, थैंक यू। है ना, चलिए ओके, यस अजय। यस मैम, मैं तो ये जानना था, जैसे ये आपने बताया ब्लैक हैट टेक्निक अगर हम यूज करते हैं ठीक है, तो मैम ये हमारी वेबसाइट को पिनलाइज कर देता है गूगल, अच्छा राइट? एक सेकंड रुकिएगा ना, एक सेकंड, वो जस्ट 1 सेकंड। हाँ जी, यस अजय, सॉरी, हाँ जी प्लीज आप पूछिए। यस मैम, मेरे को ये पूछना था, जैसे सिंगल जी। मिनी वेबसाइट्स जो होती है, यानी हाँ सिंगल जी। पेज वेबसाइट होती है काफी हाँ जी सारी, वो भी बिल्कुल गूगल बिल्कुल पे रैंक बिल्कुल। करती रहती है काफी, यानी जैसे कोई कन्वर्ट कन्वर्ट कुछ हो गया। हाँ जी हाँ जी, समझ गई मैं। हाँ, तो मैम उन उसकी क्या टेक्निक होती है? बस सिंगल होती है, उसका कंटेंट भी बहुत कम होता है, फिर भी वो रैंक हाँ, ऊपर तो कर रहा होता सिंगल पेज जो वेबसाइट होती है ना, उसमें देखो सबसे पहली बात तो अच्छी भी बात है बुरी भी बात है। अच्छी बात यह है कि हमारे पास एक ही पेज है रैंक कराने को, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है उसी पर ही हम पूरा अपने एफर्ट्स डालेंगे, उसी के ही बैकलिंक्स क्रिएट करेंगे, उसी का ही ऑफ पेज करेंगे, ऑन पेज पर भी ज्यादा बहुत ही क्वालिटी तरीके से फोकस कर सकते हैं हम। बुरी बात ये होती है कि जब हमारे पास बहुत सारी पेजेस होते हैं ना, तो उसमें से हम चांस लेते हैं कि भाई कोई तो पेज रैंक कर जाएगा, लेकिन यहाँ पर यूं समझ लो कि इस रेस में हमारे पास दौड़ाने के लिए सिर्फ एक ही घोड़ा है। तो ये मतलब इसका फायदा भी होता है, ये नुकसान भी होता है। बट जो हमारी सिंगल पेज वेबसाइट होती है ना, उसका एसईओ मतलब ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता। बस ये होता है क्योंकि ये सिंगल पेज वेबसाइट है तो हम इस पर बस कुछ चीजें ध्यान रखते हैं, क्योंकि सिंगल पेज वेबसाइट पर ब्लैक हेट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्योंकि जब हम लिंक्स बनाते हैं तो अब हमारे पास, जैसे मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि आपके अगर 100 पेजेस है ना, तो 100 में से 50 पेजेस के तो आपको बैकलिंक्स बनाने ही है। क्योंकि अगर आपने एक ही पेज के, जैसे होम पेज के आप बैकलिंक्स बनाते रहे तो ऑब्वियसली बात है आप स्पैमिंग में आ जाओगे। लेकिन हमारे यहाँ पर तो एक ही, मतलब सिंगल पेज वेबसाइट में तो एक ही पेज है होम पेज में, तो ऐसे में बस अब कुछ चीजों का ध्यान रखते हैं, वो जैसे ही जैसे ऑफ पेज आएगा या फिर हम जब कंटेंट की बात करेंगे तब इस पर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। बट सिंगल पेज वेबसाइट पर भी हमारा कंटेंट तो होना ही चाहिए थोड़ा बहुत। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन इसका वैसे ही होगा जैसे हम बाकी सारी वेबसाइट का करेंगे, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होगा इसमें, बस स्पैमिंग का थोड़ा सा हम ध्यान रखते हैं। है। मैंने कल आपसे सवाल पूछा था, जैसे हम जी, हिंदी कीवर्ड रिसर्च अगर हमें करना अच्छा है हाँ जी तो हाँ जी बिल्कुल वो वाला आपने आंसर नहीं किया। बिल्कुल। सो हिंदी कीवर्ड की भी एक बार जब हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे ना,
जब आगे, तब उस पे हम हिंदी कीवर्ड्स पर फोकस करते हैं। अदरवाइज हाँ, मैं आपको ये बताने वाली थी कि गूगल की 2021 में जो कोर अपडेट आई थी, एल्गोरिदम आई थी, उस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग गूगल जो अप्रोक्सीमेटली 50+ लैंग्वेजेस को समझ सकता है और उसके अकॉर्डिंग यूजर इंटेंट पर फोकस कर सकता है। एक काम करो, आपके पास लैपटॉप है अभी? यस, लैपटॉप पे एक देख रहे काम हैं। करती हूँ, मैं शेयर करती हूँ आपके साथ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मुझे एक सेकेंड देना, मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। ओके, जैसे कि मैं टाइप करती हूँ, मैम एक बार हिंदी में वॉइस सर्च करना, अगर कुछ हिंदी में क्या टाइप करूँ? वॉइस सर्च कीजिए, वॉइस, कुछ वॉइस सर्च, लाइक रिलेटेड टू दिस वॉइस? या वॉइस सर्च है ना बटन जो सामने गूगल हाँ का, हाँ, सर्च कीजिए। नहीं मैं आपको एक और एग्जांपल बता रही हूँ, मतलब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो एक बार देखना। जैसे कि मैं बोलती हूँ, ऊपर लेती हूँ, ठीक है, ये मैंने कीवर्ड टाइप किया है। तो ये कीवर्ड जैसे मैंने टाइप किया, तो अब मेरे पास जितने भी मुझे हिंदी में दिख रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप जैसे मान लो, अब जैसे ये आपकी ऑडियंस है, ठीक है, ये आप देख सकते हो, तो इसमें अगर मान लो ये यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो जरूरी नहीं है इसका पूरा कंटेंट जो है अगर वो हिंदी में है तो भी वो इस कीवर्ड पर रैंक करेगी। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पर्सन अगर हिंदी में ही टाइप करेगा तो ही आपकी वेबसाइट दिखेगी। तो जब हम इसकी कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो हम सिर्फ ये नहीं देखते कि हिंदी टेक्स्ट में कितनी हमारे वो हुए हैं, मतलब हिंदी के टेक्स्ट में कितने कीवर्ड्स हैं, हम जनरल जैसे कीवर्ड रिसर्च करते हैं ना वैसे ही करते हैं। बस हम ये थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कि हमारी जैसे हिंदी वर्ड्स आ जाएं इन हिंदी, या फिर जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है वो नाम आ जाए। तो मतलब गूगल इसको अपने आप ही ट्रेस कर लेता है, 50+ लैंग्वेजेस को वो कंसिडर कर लेता है। अगर आपके कंटेंट में 1% अगर इंग्लिश का यूज नहीं हुआ है ना, और किसी पर्सन ने ये टाइप किया है, तो आपकी वेबसाइट रैंक कर जाएगी। ठीक है, ओके मैम। तो इसमें एज सच हम इसका कोई डिफरेंशिएट नहीं करते कि कीवर्ड में कि भाई हिंदी कीवर्ड्स हैं तो हम इसका कुछ अलग ही। और मैम ये consider जानना था, करेंगे। माइक्रो निश वेबसाइट्स क्रिएट करने के लिए कैसे हम कीवर्ड सर्च करते हैं? माइक्रो निश की जब एक बार कीवर्ड रिसर्च करेंगे तब हम बात करेंगे। ठीक है, मतलब कई सारे ऐसे निशेस भी हमारे पास आएंगे जिस पर कीवर्ड्स है ही नहीं जिस पर, तो उस पर भी क्या करते हैं ये भी हम बात करेंगे, कई सारे एग्जाम्पल्स। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, ओके अच्छा, चलिए। सो ओके मैम, हाउ वी नो गूगल लेटेस्ट अपडेट, किरण मैं आपको सब बताऊंगी। ठीक है, अभी हम उसी पर ही मूव करेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको हम बात कर रहे थे कि बेसिकली अबाउट टेक्निक्स ऑफ एसईओ। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर मेरा क्वेश्चन था कि भाई व्हाइट हैट एसईओ करते हैं हम और ब्लैक हैट एसईओ करते हैं। ठीक है, व्हाइट हैट इसलिए करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली नेचुरल होता है, और ब्लैक हैट इसलिए करते हैं जिससे हमारी फास्ट ग्रोथ हो। और ब्लैक हैट से हमारी वेबसाइट पर कई सारी रिस्ट्रिक्शन आती हैं, हमारी वेबसाइट ब्लैक लिस्ट भी हो सकती है। लेकिन मैं आपको बताऊं आज के टाइम में इंडस्ट्री में ब्लैक हैट मतलब 50% से भी ज्यादा जो एसईओ एक्सपर्ट खुद को बोलते हैं वो ब्लैक हैट एसईओ कर रहे हैं। ठीक है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि गूगल की एल्गोरिदम जैसे जैसे एडवांस होती जाएंगी और अगर आप अपनी वेबसाइट को लेके सीरियस हो तो आपकी वेबसाइट डाउनग्रेड होती जाएगी, उसकी रैंकिंग डिक्रीज होती जाएगी और ब्लैकलिस्ट भी वो हो सकती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पार्ट आता है ग्रे हैट एसईओ। तो देखो आज के टाइम में आई वुड कॉल इट द राइट अप्रोच यही है कि आप ग्रे हैट एसईओ करो। ग्रे हैट एसईओ का मतलब है कि पूरी तरीके से अपनी वेबसाइट पर व्हाइट हैट एसईओ करो, लेकिन कुछ प्लेसेस पर, जैसे मान लो अगर 100% आपकी वेबसाइट है, उस 100% में से मैं आपको कहती हूँ कि 90% से भी ज्यादा आप यूज करो अपनी व्हाइट हैट टेक्निक्स। ठीक है, और बाकी कुछ परसेंट मैं आपको रिकमेंड करूंगी 2 से 3% आप ब्लैक हैट टेक्निक कर सकते हो और उसी से आपकी ग्रे हैट टेक्निक बनेगी। लेकिन ये जो
2 और 3%, ये सुनने में जितना इजी लग रहा है ना, और सुनने में जितना अच्छा लग रहा है, इतना आसान है नहीं इसको कंट्रोल करना। क्योंकि कब ये जैसे ब्लैक हेट है, ये व्हाइट हेट है, इसके बीच में ये सिंगल लाइन है, इतनी सी लाइन है। एक स्टेप आपका आगे गया नहीं, आप ब्लैक में पहुंच जाओगे और यहाँ पर आपको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो ये चीज आपको एक्सपीरियंस से आएगी। मैं आपको कुछ ऐसे स्पेसेस बताऊंगी, मतलब समझ रहे हो ना, लूप होल्स बताऊंगी जहां पर आप कुछ ब्लैक हेड टेक्निक लगा सकते हो। कुछ मैं आपको आइडियाज दूंगी, लेकिन अभी हम जो टारगेट करेंगे वो व्हाइट हेड से ही करेंगे। लेकिन कुछ मैं आपको बीच बीच में जैसे जैसे कोई टॉपिक आता जाएगा मैं आपको बताती जाऊंगी कि यहाँ पर स्कोप है ब्लैक हेड लगाने का, तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। अदरवाइज हम व्हाइट हेड के हिसाब से चलेंगे। गॉट इट? ठीक है। सो ये हमारी बेसिकली कुछ टेक्निक्स होती हैं ऑफ एसईओ। यहां से यहां तक अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना है तो प्लीज पूछिए। यस यस अजय। यस मैम, मेरे को ये जानना था, जैसे ये जो टेक्निक्स होती है, व्हाइट हैट, ब्लैक हैट, ग्रे हैट, और मैम जी, कुछ और भी टेक्निक्स होती है ना, जैसे कुछ हेमिंग बर्ड टेक्निक एंड अलग अलग कुछ। वो तो हमारी एल्गोरिथम्स है, वो तो ओके। हमारी गूगल हमें एल्गोरिथम्स बताता है, हमें ये बताता है कि भाई क्या चेंज हुआ है, क्या आपको नहीं करना है। वहीं से ही हमें ये ब्लैक हेड व्हाइट हेड पता चलती है कि भाई ओके। ये टेक्निक जो है गूगल ने बताई थी कि नहीं ये गलत है, तो ये ब्लैक में चली गई, ओके। है ना। तो ब्लैक हेड टेक्निक का मतलब ही मैंने ये बताया कि भाई जो गूगल की गाइडलाइंस के अगेंस्ट में हो। ठीक है। सो ये हमारा हो गया। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा टास्क दे रही हूँ और मैं आपको उसके लिए 5 मिनट्स दे रही हूँ। ठीक है। आपके लिए टास्क ये है कि आपको ना एक केस स्टडी पढ़नी है अभी। क्या केस स्टडी है कि 2006 के अंदर BMW जैसी बड़ी कंपनी की वेबसाइट को गूगल ने ब्लैकलिस्ट किया था। आपको मुझे पढ़कर ये बताना है, मैं आप सभी से आंसर सुनूंगी, आपको मुझे पढ़कर ये बताना है कि क्यों ऐसा हुआ था, BMW ने क्या ऐसा किया था। एक बार पढ़िए, समझिए, नहीं समझ में आता तो मैं तो समझाऊंगी आपको। ठीक है। 5 to 10 मिनट्स आप इसमें लीजिए। ठीक है। थोड़ा पानी वगैरह आराम से पीजिए और ये देखिए ये केस स्टडी। ये 2006 में हमारी BMW जो थी वो ब्लैकलिस्ट हुई थी। ठीक है। यहां से हमें बहुत सारे खुलासे हुए थे एसईओ के। तो आप मुझे बताइए ऐसा क्यों हुआ था। तो गूगल पर सर्च कीजिए, 5 मिनट्स बाद में मैं आप लोगों से पूछूंगी और फिर आप मुझे बताइएगा। ओके। आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम एवरीबडी। अब्दुल, अजय, अंबिका, विनाश, किरण, मनीष, अहमद, राहुल, संदीप, स्वाति, योगेश, सभी से ही मुझे आंसर चाहिए। जाओ गूगल पर और सर्च करो कि BMW को क्यों ब्लैकलिस्ट किया था, एंड आई वांट आंसर कि उसने क्या किया था ऐसा। ठीक है। चलिए बताइए मुझे। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेक श्योर करना कि डायरेक्ट मैसेज करो, WH क्यूब टेक को सेलेक्ट करना 2 वाले ऑप्शन में और मुझे डायरेक्ट मैसेज करना कि क्यों हुआ था ऐसा।
कॉपी पेस्ट नहीं करना है अब्दुल, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। मैंने ये सब आर्टिकल पढ़े हुए हैं, ठीक है। अरे भाई कम से कम कॉपी पेस्ट करो, कम से कम अंदर वेबसाइट से तो करो जिससे पता नहीं चले किसी को। ओके मुझे आपकी लैंग्वेज में आंसर चाहिए। कोई आपसे पूछता है कि भाई मैंने सुना है कि 2006 में ब्लैक लिस्ट हुई थी BMW, क्या रीजन था, तो आप क्या उसको बोलोगे? ये समझाओगे ना कुछ? देखिए अगर इन केस आपकी क्लास डिस्कनेक्ट हो जाती है ना किसी भी रीजन से, तो जस्ट थोड़ा सा वेट कीजिएगा और 5 मिनट्स बाद में वापस से कनेक्ट कीजिएगा। इन केस अगर हो जाती है तो आप बस 5 मिनट्स बाद में दोबारा से कनेक्ट कीजिएगा। ओके क्या वायलेशन हुआ, मतलब क्या किया? बताओ। हाँ जी बताइए, आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीबॉडी। अभी सिर्फ 7 to 8 पीपल लोगों से मेरे पास आंसर आए हैं। अंबिका आप मुझे नहीं सुन पा रहे? मैम ऑडिबल, पहले नहीं आ रही थी ओके आवाज में। हाँ जी हाँ जी okay। जी रीडायरेक्शन, ठीक है, यूआरएल गेन मोर एंगेजमेंट एंड दिस इज अ बैड प्रैक्टिस इन एसईओ, ठीक है। और मुझे आंसर्स चाहिए।
ठीक है। सो बेसिकली जो गूगल था, जो BMW था, उसने एक ब्लैक हेड टेक्निक यूज करी थी, ठीक है। और उस ब्लैक हेड टेक्निक को हम कहते हैं डोरवे पेजेस, ठीक है। वैसे ब्लैक हेड टेक्निक के बहुत सारे अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन जैसे वन ऑफ इट्स की डोरवे पेजेस, ठीक है। अब डोरवे पेजेस होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझेंगे। डोरवे पेजेस में जब हम अपनी वेबसाइट में एंटर करवाने के लिए जिस वेब पेज का यूज करते हैं वो कोई वेब पेज और होता है, लेकिन जैसे ही पर्सन इस वेबसाइट पर एंटर करता है तो हम उसे रीडायरेक्ट कर देते हैं। अब रीडायरेक्ट का मतलब होता है किसी और वेबसाइट पर भेज देना, मतलब लिंक क्लिक होगा इस वेब पेज का, लेकिन वो रीडायरेक्ट हो जाएगा इस वेब पेज पर। जैसे कि कई पहले फोन में होता था ना, फोन के केस में लोग नई सिम खरीदते थे, तो अभी तो हम व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देते हैं कि हमारा नंबर चेंज हो गया है, नया नंबर ये है। लेकिन पहले क्या होता था, लोग अपने फोन को डाइवर्ट कर देते थे। आप कॉल करते थे किसी एक नंबर पर, वो आपको दूसरे नंबर पर कनेक्ट होता था, तो दिस इज कॉल्ड डाइवर्जन। इसी को हम बोलते हैं रीडायरेक्शन। ये कैसे करते हैं ये भी हम सीखेंगे। तो बेसिकली हम ये नहीं सीखेंगे कि ऐसे करते हैं, बेसिकली ये टेक्निक है नॉर्मल व्हाइट हैट, लेकिन लोग उसको इस तरीके से गलत तरीके से भी यूज करते हैं कि रैंक करवाने के लिए मैंने जो पेज यूज किया वो ये, लेकिन जैसे ही ऑडियंस इस पेज पर जाती वो कहाँ पहुंच जाती, दूसरे पेज पर। अब BMW ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि BMW को जो पेज रैंक करवाना था, मतलब ये वाला पेज जो है इनको रैंक करवाना था, जो दुनिया को दिखाना था ये वाला वेब पेज, इस पेज पर बहुत सारी इमेजेस थी। तो पहले ऐसा होता था कि इमेजेस, मतलब आज के टाइम में ऑब्वियसली जब BMW ने कुछ सुधार किया, हमने सुधार किया, तो गूगल ने भी ये चीज चेंज करी कि इमेजेस थी, तो इमेजेस के मामले, मतलब इमेजेस को रैंक कराना कंपेरेटिवली कंटेंट के केस में ज्यादा डिफिकल्ट है। तो BMW ने क्या किया कि उन्होंने एक पेज बनाया जिस पर कंटेंट लिखा। उस कंटेंट में उन्होंने बार बार न्यू कार, न्यू वेगन कार, इस चीज के बारे में लिखा। और जैसे ही ये वाली वेबसाइट वेब पेज रैंक हुआ, क्योंकि इसको रैंक करना आसान था, ये रैंक हुआ, और BMW ने उसको टारगेट कर दिया किस पर, दूसरे एक पेज पर जहां पर इमेजेस थी। अब ये क्या थी, ये एक टेक्निक थी जिससे उन्होंने गूगल को डिसीव किया, यानी धोखा दिया, ठीक है। कंटेंट दिखाने के लिए जो क्रॉलर को दिखाया वो कुछ और था, और जो ऑडियंस को दिखाया वो कुछ और था। तो कहीं ना कहीं डोरवे क्लोकिंग का पार्ट होता है, ठीक है। सो ये एक केस स्टडी थी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं, कई सारे आप खुद से रीड कीजिएगा, देखिएगा, गूगल पर सर्च कीजिएगा कौन कौन सी वेबसाइट, इंपॉर्टेंट वेबसाइट को ब्लैकलिस्ट किया है गूगल ने, क्यों किया है, क्या क्या रीजंस थे, ये सारी चीजें एक बार देखिएगा। कुछ भी अगर नया मिलता है तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है, पूरी क्लास को पता चलेगा, ठीक है। सो ये कुछ चीजें जो जैसे आप पढ़ते रहते हो उससे पता चलता है। तो अब आपका सवाल कि हमें पता कैसे चलता है कि गूगल जो है कोई एल्गोरिदम चेंज कर रहा है। तो देखिए कई सारे केस में ऐसे केसेस होते हैं, जैसे कि ये वाला केस हुआ, BMW को उसने ब्लैकलिस्ट किया, तो हमें पता चला कि भाई ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी है, ठीक है। उसके अलावा कई बार गूगल खुद ही कुछ चेंजेस कर देता है, कुछ माइनर चेंजेस कर देता है, और कई बार तो वो नोटिसेबल भी नहीं होते, फिर धीरे धीरे वो बहुत बड़ा इफेक्ट ले लेते हैं। जैसे मान लो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ रही थी, मेनली आपकी नीश की जो वेबसाइट थी उनकी रैंकिंग बढ़ रही थी, सडनली डाउन रैंक हो जाती है, तो हमें पता चलता है यार यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो डाउनफॉल आया है ये आया है इस वजह से कि गूगल ने अपनी एल्गोरिदम चेंज की है, और हम कुछ गूगल की एल्गोरिदम के हिसाब से गड़बड़ कर रहे थे, ठीक है। तब हमें पता चलता है कि भाई यहाँ पर हमने गड़बड़ की है। तो इसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स भी लोग लिखना शुरू कर देते हैं कि भाई गूगल पे ये दिक्कत हो गई, गूगल पे हमारी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन हो गई, तो मतलब ये चीज हुई। फिर जब कुछ मेजर चेंजेस होते हैं तो उनको हम बोलते हैं कोर अपडेट्स, और काफी बार ये कोर अपडेट्स की जाती हैं। मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि 2018 से पहले हद से हद, मतलब आप मान के चलो 3 महीने में, 6 मंथ्स में गूगल कोई ना कोई मेजर चेंज करता था। लेकिन मैं आपको आज की बात बताऊं, ऑलमोस्ट एवरी मंथ गूगल कोई ना कोई चेंज ला रहा है, एवरी मंथ, एवरी 15 डेज कोई ना कोई चेंज ला रहा है।
अब ये पता कैसे चलता है? गूगल के खुद के आर्टिकल से, मैं आपको बताऊंगी। उसके अलावा मेल से आपको डायरेक्टली वो करता है, गूगल सर्च कंसोल से हमें पता चलता है, ठीक है। और कई बार ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि हम नोटिस करते हैं, हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं होता, लेकिन हम नोटिस करते हैं कि यार इमीडिएटली हमारी रैंकिंग ट्रैफिक गिर गया, तो मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर चेंज हुआ है, ठीक है। तो इन सारी चीजों की वजह से हमें पता चलता है कि कुछ ना कुछ गूगल ने चेंज किया है। गॉट इट? ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। ओके, सो अभी तक हमने जो पढ़ी वो थी टेक्निक्स ऑफ एसईओ। अभी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसईओ। टाइप्स ऑफ एसईओ समझ लो, या फिर पार्ट्स ऑफ एसईओ। बेसिकली मैं पार्ट्स ऑफ एसईओ कहना इसको ज्यादा प्रेफर करूंगी। पार्ट्स ऑफ एसईओ है ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ का मतलब होता है जो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर चेंजेस करते हो, वेबसाइट का कंटेंट चेंज करना, इमेजेस को ऑप्टिमाइज करना, वेबसाइट के हेडिंग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इन सबको चेंज करना, सोर्स कोड को थोड़ा सा मॉडिफाई करना, इसको हम क्या कहते हैं? बेसिकली ऑन पेज एसईओ। मतलब वेबसाइट के ऊपर कुछ चेंज करना, वेबसाइट की स्पीड को अच्छा करना, वेबसाइट की टेक्निकल प्रॉब्लम्स को इंप्रूव करना, वेबसाइट के एचटीएमएल को अच्छा करना, ये सारी ऑन पेज टेक्निक्स। क्यों? क्योंकि हम अपनी वेबसाइट पे कर रहे हैं, ये हमारे कंट्रोल में। नेक्स्ट होता है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ का मतलब है कि अपनी वेबसाइट से बाहर जाकर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर, डिफरेंट अदर वेबसाइट्स पर अपनी इस वेबसाइट के कॉन्टेक्ट्स बनाना। कॉन्टेक्ट्स बनाना मतलब लिंक्स बनाना, ये होता है ऑफ पेज एसईओ, ठीक है। तो जितना हम फोकस ऑन पेज पर करते हैं उतना ही ऑफ पेज पर करते हैं। बहुत ही मतलब ऐसी बात है कि आज के टाइम में जितने भी जो यंगस्टर्स एसईओ एक्सपर्ट होते हैं, उन सबसे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के नाम पर, जॉब के नाम पर ऑफ पेज एसईओ कराया जाता है। लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए ऑन पेज की और ऑफ पेज की, जिससे आप अपने खुद के प्रोजेक्ट्स, खुद का बिजनेस सबको एक साथ कर सको, ठीक है। सो ऑन पेज और ऑफ पेज। ऑन पेज जो है, ऑन पेज को कई बार जैसे हम कहते हैं कि ऑन पेज को अलग कर देते हैं और इसमें से टेक्निकल एसईओ को अलग कर देते हैं। तो बेसिकली ऑन पेज और कुछ भी नहीं बल्कि टेक्निकल और कुछ भी नहीं बल्कि ऑन पेज का ही पार्ट है, ठीक है। सो ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ दो तरह के हमारे एसईओ के पार्ट्स होते हैं। गॉट इट? अब यहां से रिलेटेड, यहां तक जो भी हमने देखा उससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है, ठीक है, वो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, कुछ भी आपको पूछना है, यू कैन आस्क मी। हाँ जी, कुछ और भी रिलेटेड पूछना है, कुछ कोई भी और टॉपिक पूछना है, टॉपिक से रिलेटेड पूछना है, यू कैन आस्क मी, ठीक है। फिर उसके बाद ही हम आगे मूव करेंगे। हेलो मैम, मैं हाँ ये जानना जी, चाहता था कि जैसे हम ये करेंगे इस कोर्स में पूरा 45 डेज, हाँ जी। तो मैं ये पूछ रहा था कोई ना कोई पेज हमारा रैंक करेगा क्या गूगल पे, या कैसे होगा, यानी वो देखो, जानना था। इट डिपेंड्स बहुत सारी चीजों पर। एक वेबसाइट की लेंथ, ड्यूरेशन डिसाइड होती है कि आखिर वो, जस्ट अ सेकेंड, ड्यूरेशन डिसाइड होती है कि वो जो वेबसाइट है वो कितने दिन में रैंक कर सकती है। जैसे कि कुछ वेबसाइट है अगर जिन पर कंपटीशन कम है, कुछ कीवर्ड्स पर, कुछ नीशेस पर, कुछ ऐसे माइक्रो नीशेस हैं, तो उन पर बेसिकली हम बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड्स पर हो सकता है लेस देन 1 मंथ में भी रैंक करवा दें। कुछ में जिन पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हो सकता है कि उसमें हमें मोर देन 6 मंथ भी लग जाए। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर डोमेन नेम, आपका कितना पुराना है, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। आपका डोमेन नेम मतलब एसईओ तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके अलावा भी कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जैसे डोमेन एज आपकी कितनी है, ठीक है। डोमेन अगर थोड़ा पुराना है तो अपन को ऑब्वियसली ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि अगर नया डोमेन लिया है तो गूगल हमें ना एक यूं समझ लो प्रोबेशन में डाल देता है। उस प्रोबेशन को हम कहते हैं सैंड बॉक्स इफेक्ट। इस टाइम में वो हमें सिर्फ नोटिस ही करता है कि हम कर क्या रहे हैं, मतलब क्या हम एक स्पैमी वेबसाइट तो नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी हमें क्या करना होता है, इसकी भी मैं बात करूंगी आपसे।
तो डोमेन एज मैटर करती है, आपका नीश मैटर करता है, क्या टॉपिक है आपका, अभी वो ट्रेंडिंग है या नहीं, कंपटीशन कितना है आपके पर्टिकुलर नीश में, और कैसी कितनी वेबसाइट्स हैं, ठीक है। तो ये तो मैं सारी चीजें जो हैं आप मतलब मैटर करती हैं, तो बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन बहुत सारी चीजें उसमें फैक्टर्स लगेंगी। मैम ये कह रहे थे जैसे कि ट्रेनिंग चलती रहेगी, साथ में अगर हाँ, हम अपने एक भी पेज को, अगर पूरी वेबसाइट के एक भी पेज को रैंक करा पाए गूगल की फर्स्ट बिल्कुल पेज पे, बिल्कुल। तो भी मैम यानी रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा फिर ये हाँ वाला नहीं, तो। डेफिनेटली देखो, वी विल ट्राई, हम इसी डायरेक्शन में ट्राई करेंगे। कितना पुराना डोमेन है आपका, वेबसाइट लाइव है? 2 साल हो गए हैं, यानी वेबसाइट लाइव नहीं है, कंस्ट्रक्शन दोबारा मैंने ना रिस्टोर चलो, कर दिया था वेबसाइट। चलो बढ़िया। तो जो जो स्टेप्स आपको बताए जाएंगे, अगर आप पूरा डेडिकेशन से अगर आप करते हो, ऑफ पेज ऑन पेज सब शुरू करते हो, तो फिर बिल्कुल वी कैन ट्राई, डेफिनेटली वी कैन ट्राई। माइक्रो निश से ही हम कर सकते हैं, मतलब उसमें 10 डेज या 1 मंथ ऐसे आपने बताया ना, तो उसमें यानी हो सकता है कि वो रैंक कर जाए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल कर सकती है तब तो। ठीक है, हाँ जी, ओके। हाँ जी, यस किरण। मैम मुझे पता करना है कि आपने जो बोला गूगल जो लेटेस्ट एल्गोरिदम है, तो हम हाँ, अपनी वेबसाइट में कैसे उसको लागू करेंगे कि हाँ यार इसको ये देखो करना मैं चाहिए। आपको ना अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो गूगल एल्गोरिदम पर ही है, कि अच्छा, गूगल की एल्गोरिदम क्या कहती हैं और फिर उनके लिए हम काम कैसे करते हाँ, हैं उसको अपनी इम्प्लीमेंट कैसे वेबसाइट करना है, में। मतलब अपनी वेबसाइट में हर बार वो मतलब मैं सब चेंजेस। आपको बताऊंगी, अभी नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो पूरा इसी बारे में है। ओके ओके। ठीक है किरण। हाँ जी, यस संदीप। हाय मैम, हेलो मुझे ये संदीप। जानना है, हाँ जी, जो ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ, इसमें क्या डिफरेंस है, मीन्स क्या होता है ऐसे अलग अलग? देखो क्योंकि ऑन पेज ऑन, में तो हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। देखो ऑन पेज एसईओ में हम वो चीजें करते हैं जो कि हमारी वेबसाइट में हमारे कंट्रोल में, कि हम कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपना अच्छे से कंटेंट ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इमेजेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और ऑफ पेज में बेसिकली हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर जाकर अपनी वेबसाइट की पॉपुलैरिटी करते हैं, वहां से रेफरल्स लेकर आते हैं। तो ये दोनों चीजें पैरेलली चलनी चाहिए। अगर आपका लेट्स से ऑन पेज आपने नहीं किया और ऑफ पेज पर ही फोकस कर रहे हो और आप उम्मीद करते हो कि वेबसाइट रैंक कर जाएगी, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, सेम चीज अगर आपने लेट्स से ऑन पेज कर लिया पूरी वेबसाइट का और ऑफ पेज नहीं किया, तो वेबसाइट पर गूगल को बेसिकली आपकी वेबसाइट पर ट्रस्ट नहीं आएगा, क्योंकि अच्छे वेबसाइट से, अच्छे एक्सटर्नल सोर्सेस से आपके पास लिंक नहीं आ रहे हैं। तो दोनों ही चीजें साथ में चलना जरूरी है। और दोनों चीजों में ऐसा डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि ऑन पेज में मतलब हम अपने कंटेंट को, अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं, ऑफ पेज में हम अपनी ही वेबसाइट की पॉपुलैरिटी जाके बाहर करते हैं। ये डिफरेंस एक ओके। लौता, बाकी इंपॉर्टेंस का कोई भी डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऑन पेज को मैं बोलूंगी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑफ पेज जो है कम इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक डिफरेंस ये है कि ऑफ पेज हम कंटिन्यूस करते रहते हैं थ्रू आउट द टाइम, लेकिन ऑन पेज जो है वो जैसे भाई एक बार आपका पूरा ऑन पेज हो गया, फिर थोड़े टाइम आप हॉल्ट दे सकते हो, फिर कोई चेंज आए तो फिर आप कुछ चेंज कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज ओके। ऐसे मतलब फ्रिक्वेंटली इसको चेंज करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ओके। हाँ जी। ओके। थैंक यू। यस किरण, किरण आप पूछो कुछ। यस मैम, मैम मुझे पता करना है कि अभी जी, जैसे मैं वर्किंग हूँ, ऑफिस में काम कर रहा हूँ कंपनी हाँ में, हाँ, तो कंपनी तो कम्प्लीटली बैकलिंक पे तैयार करी उनकी उनका तो वेबसाइट बिल्कुल, ही ब्लैकलिस्ट नहीं हो रहा, हाँ क्योंकि हाँ, डेली डेली देखा जाए तो वो पीआर पे ज्यादा पोस्टिंग कर रहे हैं, 10-10 हजार बिल्कुल। हो गए, तो उनका ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं हो रहा? देखो इट डिपेंड, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसमें। जैसे कि आपकी वेबसाइट है, आज के टाइम में ना मोस्टली जो हमारी वेबसाइट्स आती हैं वो कुछ इस तरीके से आती हैं कि भाई क्लाइंट वेबसाइट लेकर आया और बोलो कि मुझे मुझे तो इसको बस 2 महीने के अंदर आप जो है रैंक करवा के दो, और मुझे मतलब नहीं है ब्लैकलिस्ट हो या कुछ भी हो। मैं आपको इसके बारे में भी बात करने वाली थी मैं, कि कई सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिस पर प्योर ब्लैकलिस्ट होता है, मैं उसकी भी बात करूंगी। तो आज के टाइम में जितनी भी डिमांड्स आती है ना, मतलब जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं, उनकी डिमांड ही ऐसी होती है कि वो शॉर्ट टर्म की होती है। मतलब अगर मान लो 2 महीने के अंदर मुझे रैंकिंग नहीं मिली, तो उसके बाद में वो मेरे किसी काम की नहीं है, ऐसी वाली डिमांड्स आती है। ठीक है, तो अगर मान लो 1 साल तक हमारी वेबसाइट अच्छी खासी चलकर, अच्छी खासी रैंकिंग के बाद में अगर मान लो ब्लैकलिस्ट हो जाती है, तो हमें उससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जो होता है इंडस्ट्री में, जैसे मान लो ब्लैक पूरे के पूरे बैकलिंक्स ही बनाए जा रहे हैं, तो देखिए उसका लॉन्ग टर्म में आपको इफेक्ट जो है नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, नहीं, वो तो क्या अच्छा खासा रेवेन्यू कमा रहे हैं, उन्होंने तो 1 CR टू मैं सी आर तो आपको वही कह रही हूँ ना, वही मैं आपको पॉइंट कह रही हूँ कि लॉन्ग टर्म में वो चीज जो है डाउनग्रेड होती है। लेकिन मैंने आपको बोला कि हम करते हैं ग्रे हेड, तो अगेन जो वो ब्लैक ऑफ पेज कर रही हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि उन वेबसाइट को ऑन पेज नहीं हुआ, बस ये है कि वो आपसे नहीं करवा रही हैं।
अच्छा अच्छा हाँ। आप समझ रहे हो? मैंने हाँ। यही बोला कि आज जो यंगस्टर्स हैं उनसे ही ऑफ पेज जो है कराया जा रहा है, बाकी हम्म। ऑन पेज तो वो खुद ही कर देते हैं। तो ऑन पेज तो उनका हुआ हुआ है, ऑफ पेज करना इज नॉट ब्लैक लिस्ट, ब्लैक हेड टेक्निक। ये बात हमेशा याद रखिए, अगर ऐसा होता तो मैं यहाँ पर लिखती ही नहीं। ऑफ अच्छा पेज करना ब्लैक। हेलो संदीप। संदीप हॅलो. येस. अरे कुठले आहे तुम्ही म्हणलं? मी पुण्यावरनं आहे. हा का, मी पण पुण्याचंच आहे. हा का? हा. पुण्यामध्ये कुठं? पुण्यामध्ये कात्रज. अच्छा, मी विमाननगरचं आहे, त्याच्यामुळे म्हणलं चला तुम्हाला बोलू म्हणलं. हा 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 हा. तुमचं कॉन्टॅक्ट नंबर सांगा. 911 911 22 22 8888 8888 3. 3. ते परत सांगा मला. 911 हा. 22 हा. 8888 अच्छा, 3 वेळेस 8 आहे का? नाही, 4 वेळेस 8 आहे. म्हणजे 4 वेळेस आहे. ओके, ओके. 911 22 हम्म. 8888 ओके, तुम्हाला कॉल करतो मी, है ना, क्लास झाल्यानंतर. बर 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 बर. हो ना, बोलू आपण काय आहे. नाही तेच म्हटलं, तेच म्हणलं आता पाहिलं तुम्हाला की म्हणते म्हणले नाशिकचे, त्याच्यामुळे म्हणलं तुम्हाला फोन करून विचारून माहिती काय. मॅडम ऑफलाईन गेलेत का? ऑफलाईन केले मॅडम. Hello, this is Rahul here. ओके. बोलू. हाय राईट.
खत्म हो गया क्या? हेलो। हम 1 सेकंड में ना बस कनेक्ट करते हैं। एक्चुअली मैंने बोला था ना, वो थोड़ा सा इंटरनेट बस कनेक्ट करते हैं अपन वापस। ओके संदीप। हाँ जी, तो आगे मूव करते हैं। बाय द वे थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन। वो एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो फिर वाईफाई बंद हो गया था। ठीक है, सो हाँ जी, सो हम बात कर रहे थे यहाँ पर ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ की। ठीक है, अभी सर्च इंजन को तो हम अच्छे से समझ चुके हैं, सर्च इंजन की वर्किंग को। ठीक है, थोड़ा सा फिर भी देख लेते हैं एक बार, आपका मतलब जो लाइक बेस है वो एकदम क्लियर हो जाए, कोई भी चीज भूलना मत। ठीक है, बेसिकली 3 कैटेगरी में हमारे डिवाइडेड है। अब मैं आपको बार बार इस चीज पर फोकस करने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, रैंकिंग, इन सब की ना बहुत बार ऐसे वर्ड्स का यूज करेंगे, तो उस टाइम आपको पता हो कि क्रॉलिंग करनी है, क्रॉलर के लिए ये चीज हमें करनी है, ये चीज हमें इंडेक्सर के लिए करनी है, ये चीज हमें रैंकिंग के लिए करनी है, तो आपको पता हो इसके बेस पीछे का एक ओवरव्यू कि आखिर ये काम करता कैसे है। ठीक है, सो ये चीजें बस होनी चाहिए। सो इससे रिलेटेड जो अपन ने कल समझा था ये, ठीक है, इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना है, कोई भी डाउट है क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग या फिर रैंकिंग से रिलेटेड, तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना है, इमीडिएटली डाउट सॉल्व होने चाहिए। हेलो मैम। हाँ जी मैम, मुझे अभी ये सीएस से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, बट उससे अलग है, तो मैं क्या पूछ सकता हूँ? हाँ जी, पूछ सकते हैं आप। एक स्क्रीन शो हो रही है? नहीं, WS क्यूब टेक नाम आ रहा है सिर्फ खाली। ओके, जस्ट अ सेकंड, सॉरी। हाँ जी, यस। क्या मैं मेरी स्क्रीन शो कर सकता हूँ मैम? ओके, 1 सेकंड रुकिएगा, जस्ट अ सेकंड। ओके, ये संदीप, पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो अपन टॉपिक कर रहे हैं, क्या इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है? क्योंकि हो सकता है ऐसी कोई चीज आप पूछना चाह रहे हो जो मैं आगे आपको कराने वाली हूँ। ठीक है,
नहीं, इससे रिलेटेड नहीं है, बट जो वर्डप्रेस है उससे रिलेटेड है अभी। ओके, तो तो वर्डप्रेस मैं ना, हाँ जी, तो वर्डप्रेस से अगर टिपिकली आपका रिलेटेड है कि वर्डप्रेस की कोई प्रॉब्लम से अगर आपका रिलेटेड है, तो आपका मंडे को, मतलब जो अभी 1-2 दिन और क्लास होगी आपकी, फिर आपका मंडे से प्रॉब्लम वर्डप्रेस आपका प्रॉब्लम स्टार्ट होगा। उससे रिलेटेड नहीं, मुझे ये जानना था जैसे कि अभी पीएचपी हो, नहीं तो अलग लैंग्वेजेस हो, तो उसमें जैसे कि ये सर्विस बेस्ड वेबसाइट होता है, हाँ हाँ। यानी कि ऑनलाइन सर्विसेज बुक करते हैं, हम्म। तो ऐसे हम वर्डप्रेस में बना सकते हैं क्या उसको? देखो, वर्डप्रेस आपकी जो क्लास लेंगे ना, वो आपके एक दूसरे नहीं, सर एक लेंगे। ओके, हाँ, नहीं नहीं, मैं आपको वही ठीक बता है। रही हूँ, वर्डप्रेस जो क्लास लेंगे ना, वो आपके एक दूसरे सर लेंगे। ठीक है, जो कि वर्डप्रेस के स्पेशलिस्ट हैं, मतलब वर्डप्रेस उनको बहुत बेस्ट तरीके से आती है। वर्डप्रेस की एक नॉलेज होना, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया, तो वो आपको बेटर तरीके से बता पाएंगे। तो उनसे आप ये सारी चीजें पूछिएगा, और ये भी डिस्कस कीजिएगा कि सर मुझे ऐसी वेबसाइट बनानी है, तो क्या मैं ऐसी वेबसाइट बना सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट जब बन सकती है वर्डप्रेस पर, तो ये वाली वेबसाइट क्यों नहीं बन सकती। ठीक है। ओके, क्योंकि ये ठीक है सर, सर्विसेज है ना, इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, ई कॉमर्स जब बन सकती है, तो ई कॉमर्स से डिफिकल्ट होगा क्या? ई कॉमर्स से तो कंपेरेटिवली इजी ही है सर्विस, मैं मेरा उसमें तो। स्क्रीन शेयर करना चाहता था मैम। ओके, अगर आपको थोड़ा सा एक हाँ मेरा जी, आप क्वेश्चन एक का बार वो शेयर कर दीजिए। just- हाँ जी, शेयर कर दीजिए आप, एक सेकेंड। ये मेरी वेबसाइट है, क्या आपको शो हो रही है? हाँ जी, नहीं, शो नहीं हो रही, एक बार वापस से ट्राई करना पड़ेगा आपको। Just फिर से हाँ, अभी ये कौन सा है? अभी शो हो रही है? जस्ट अ सेकेंड, आपकी स्टार्ट, हाँ जी हाँ जी। अभी ये वेबसाइट है हम मेरी, हाँ हाँ। इसमें काम चल रहा है, मैंने किया नहीं है, बट बहुत दिन से अभी मुझे समय नहीं था, क्योंकि समर में हमारा सीजन होता है, तो इसकी वजह से बिजनेस में टाइम नहीं निकल पाता मैं, हाँ जी। इसलिए बनाया था मैंने। तो अभी इसमें मुझे ना, यहाँ पे मैंने अलग एक टैब रखा है, तो यहाँ पे एक बुकिंग का ऑप्शन है, ओके। यहाँ पे मेक बुकिंग का जो एक ऑप्शन है, ये हाँ ऐसा जी एक हाँ जी। कैटेगरी हाँ जैसे हाँ। हम सिलेक्ट करते हाँ हैं, हाँ। तो इसमें कुछ अलग सा मुझे इसी इसी टाइप से मुझे ये करना है, तो हाँ, ये नहीं, आई बन गॉट सकता योर है क्या, पॉइंट, ये मतलब आपको पॉसिबल है? बुकिंग के लिए चाहिए, जैसे सर्विस बुकिंग के लिए। हाँ, ये सर्विसेज रहेंगे इसमें, हाँ, ऐसा कि टाइम जिसमें वगैरह टाइम भी रहे, आएगा, डेट बट रहे, यहाँ पे जो अलग जो रिक्वायरमेंट है ना, रहे। हाँ हाँ। इसमें क्वांटिटी वगैरह वो कर सकते हैं क्या हम एडजस्ट, जैसे कि किसी को हाँ हाँ। क्वांटिटी के बेस पे चाहिए होता है, तो हाँ ये हाँ। हम कर सकते हैं क्या इसमें, और एडिट भी कर सकते थे क्लाइंट इसमें, हाँ हाँ। कम करना क्वांटिटी को ज्यादा करना, क्योंकि बिल्कुल ये बिल्कुल। कोटेशन जब ऑनलाइन लेते हैं तब ये प्रॉब्लम आता है ये हमारे। ठीक है, तो देखो, वही मैं आपको कह रही हूँ कि जब आपको एक बार वो सीखो, मतलब एक बार करोगे ना वर्डप्रेस, तो उस टाइम जो भी वो सर हो, जब मैम आपको सिखाएंगे जो वर्डप्रेस, अभी नेक्स्ट वीक ना, मतलब मंडे से, अभी मैं आपको कुछ और थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी। आज वेडनेसडे है, तो थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन आपकी और क्लास होगी। ठीक है, 2 ओके, दिन क्लास के बाद में, फिर उसके बाद में आपका वर्डप्रेस चालू होगा, तो वर्डप्रेस में वो आपको स्क्रैच से वेबसाइट बनाना सिखाएंगे। तब आप ये अपनी क्वेरी जो है, ये आप एक बार रेज कीजिएगा कि मुझे जो है इस तरीके की मेरे को मतलब वेबसाइट बनानी है, तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। ठीक है। ओके, 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 चलिए, हाँ जी। ठीक। जी। ओके, चलो, गुड। बाकी अच्छा है आपका, ये आपकी खुद की वेबसाइट है ये वाली जो आपने अभी दिखाई? यस मैम, यस। ठीक है, चलो, गुड, ग्रेट इसमें वर्क, बहुत सारा बहुत। मैंने ये किया था, जैसे कि एएमसी प्लान से ईयरली हाँ जी दो ये क्या बोलते हैं, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, हाँ कैसे जी। हाँ कैसे जी। उसको, अगर ज्यादा साल के लिए कस्टमर एएमसी प्लान करता है तो उसको कैसे रेट कम हो जाए, चलो, ये सब बढ़िया इसमें बढ़िया। मैंने ये कौन किया सी था इसमें। लोकेशन क्या है? पुणे, पुणे है, पुणे चलो। महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र, चलो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, चलो, गुड। कोई भी अगर इस तरीके का कांटेक्ट होगा, तो मैं डेफिनेटली आपको सजेस्ट करूंगी। ठीक है। यस यस मैम, थैंक यू। ठीक है, ओके, चलिए। सो बेसिकली हमने यहाँ पर बात की रिलेटेड टू द सर्च इंजन। ठीक है, अभी जैसे कि थोड़ा सा और हम इसको डिटेल में समझते हैं, गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, अभी ना मुझे आपको एल्गोरिथम्स बतानी है, लेकिन द थिंग इज कि मुझे ना
उसको और ज्यादा एक्सप्लेन करना है, मतलब मैं पूरा एक क्लास सेशन ना उसी में ही लेती हूँ, बिकॉज वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक पार्ट हो जाता है। तो मैं सोचूं कि मैं उसको ना कल ही स्टार्ट करूं। तो इसलिए आज अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं एसईओ से रिलेटेड, किस कोई भी रिलेटेड आप पूछना चाहते हैं, तो जस्ट रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क, ठीक है। फिर क्योंकि कल ही मैं मतलब वो शुरू करूंगी नया टॉपिक, जिससे कि बेटर तरीके से हम उसको समझ पाए, ठीक है। तो आज अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मैम कुछ शॉर्ट एक डाउट था। ओके अविनाश। यस मैम। यस अविनाश पूछिए। मैम मुझे ये पूछना था कि जब भी गूगल किसी भी वेबसाइट को ब्लैकलिस्ट करते हैं तो ओके एग्जैक्टली होता क्या है? क्या वो गूगल के जो वेब ब्राउजर है क्या वहां पे वो विजिबल नहीं होते या उनकी रैंकिंग डिक्रीज हो जाती है? ओके ठीक है। मैम तो जब जैसे अभी हमने ना गूगल का या फिर किसी भी सर्च इंजन का हमने जैसे वर्किंग समझा, तो उसमें हमारा जैसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जैसे कि क्रॉलर, फिर उसके बाद में होता है लाइक हमारा इंडेक्सिंग, ठीक है। क्रॉलिंग होने के बाद में इंडेक्सिंग होती है, इंडेक्सिंग के बाद में फिर हमारा क्या होता है, रैंकिंग होता है। इसको हमने समझा। तो बेसिकली जब क्रॉलिंग करके वो पूरा डेटा क्या करता है, इंडेक्सिंग में डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट इंडेक्सिंग में डिवाइड करता है और उसको किस में रख देता है, अपने मेन सर्वर में। तो जब आपकी वेबसाइट ब्लैक लिस्ट होती है तो इस मेन सर्वर से आपकी वेबसाइट को वो हटा देता है, बिल्कुल रिमूव कर देता है आपकी वेबसाइट को। तो अब कोई भी पर्सन अगर गूगल पर जाकर आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई भी कीवर्ड टाइप करता है, आपके बिजनेस से रिलेटेड मैं कहूंगी सबसे ज्यादा रिलेटेड कीवर्ड क्या है आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपका खुद का नेविगेशनल कीवर्ड। लेट्स से आपकी वेबसाइट है xyz.com, अगर मैं गूगल पर जाकर xyz कंपनी टाइप करती हूँ ना तो भी आपकी वेबसाइट नहीं दिखेगी। मैंने एग्जांपल दिया WS क्यूबटेक अगर मान लीजिए ब्लैकलिस्ट हो जाती है और गूगल पर जाकर मैं WS क्यूबटेक टाइप करूंगी ना तो भी मुझे आपकी वेबसाइट नहीं दिखेगी। सर्च इंजन की बात कर रही हूं मैं, ब्राउजर एक अलग ही केस है, ठीक है। ब्राउजर पर बेसिकली जब हम जो टैब होती है उसमें हम एड्रेस टाइप करते हैं किसी यूआरएल का तो वो पेज खुल जाता है। ब्राउजर किससे कनेक्टेड है, ब्राउजर कनेक्टेड है सर्वर से, सर्वर मतलब हमारे www से। तो बेसिकली आपकी वेबसाइट ब्लैकलिस्ट हुई तो कहां से हुई है, यहां से, इंडेक्सिंग से। ऐसा नहीं है कि इंटरनेट से ही उठ जाएगी आपकी वेबसाइट, आपकी वेबसाइट ये वाले प्लेटफॉर्म से उठ जाएगी, ठीक है। और आप खुद ही सोचिए कि कितना आपके पास ऐसा ट्रैफिक आता है जो डायरेक्टली यूआरएल टाइप करके आता है, या फिर कितना ऐसा आता है जो कि आपसे गूगल पर लोग आपको फाइंड आउट करते हैं। तो ऑब्वियस बात है यहां से उड़ना मतलब एक तरह से यूं समझिए। ओके, इसको ना मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ अविनाश। आज आपके पास लेट्स से दिन के 100 कॉल्स आते हैं, ठीक है, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के। सपोज करो कोई ऐसी चीज हो कि आपके फ्रेंड्स और फैमिली के फोन्स में से आपका नंबर डिलीट हो जाए ऑटोमेटिकली, मतलब मैं एक बस चुटकी बजाऊं और आपका जो है सारा जितने भी आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज के कांटेक्ट नंबर सेव है ना आपका नंबर फोन में, वो सब डिलीट हो जाए। अब मुझे बताइए जो आपके 100 कॉल्स दिन में आ रहे थे अब आपको कितने कॉल्स आएंगे? हद से हद 1 या 2 जिन लोगों को आपके नंबर याद है, ऑब्वियस सी बात है। तो आप मुझे बताइए ये हमारे आपके लिए अच्छी चीज है या नहीं है? बिल्कुल नहीं मैम। बिल्कुल नहीं है ना, ऑब्वियस सी बात है। बस इतनी सी ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो ब्लैकलिस्ट जब वेबसाइट होती है तो ये इस इंडेक्सिंग से हट जाती है। जिस पर्सन को डायरेक्टली आपका यूआरएल याद है वो ब्राउजर पर टाइप करेगा और आप तक पहुंच जाएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी जहां पर ऐसी भी वेबसाइट्स होती हैं जहां पर प्योर ब्लैकलिस्ट होता है। पहले मैं एक बार डाउट ले लेती हूँ। यस अंबिका, यस अंबिका, ओके, यस राहुल। या हेलो मैम। हेलो मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे जो गूगल एड के थ्रू अर्निंग होती है तो मतलब ट्रैफिक ऑर्गेनिक ट्रैफिक में मतलब कितना उसके लिए ट्रैफिक चाहिए रहता है कि अपन गूगल एड से जो अर्न करते हैं जो ब्लॉग्स पे, गूगल एडसेंस से, एडसेंस से। हाँ एडसेंस से, तो उसके लिए क्या मतलब गुड ट्रैफिक नंबर क्या देखो जैसे है आपने फिर अपन YouTube एड अर्न कर सकते हैं? पर देखा होगा कि लोग जो हैं मनी अर्न करते हैं, ठीक है।
अब वहां पर फर्क पड़ता है बहुत सारी चीजों का। एक तो आपके व्यूज कितने आ रहे हैं, कितना टाइम आपकी वेबसाइट पर लोग स्पेंड कर रहे हैं, इस पर मैटर करता है, ठीक है। एक तो पहले सेशन जो ड्यूरेशन है ना, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और उस सेशन ड्यूरेशन में उन्होंने कितनी एड्स देखी हैं, उस पर आपका मनी जो है वो हमारा मैटर करता है। बाकी अगर आप ये पूछ रहे हो कि जैसे कि अगर आप ये पूछ रहे हो कि रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब एडसेंस जो है हम कैसे करते हैं, तो ऑन एन एवरेज मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक्चुअली इसमें होता है आरपीएम। आरपीएम का मतलब होता है रेवेन्यू पर माइल, कि पर 1000 विजिट्स पर मुझे कितना रेवेन्यू मिल रहा है। तो इंडिया में दिस इज 1 से लेकर $2 पर 1000 व्यूज तक है, ऑन एन एवरेज बता रही हूँ मैं आपको। किसी का 2 से थोड़ा सा ज्यादा है, बट ऐसा नहीं है कि $5 पर आरपीएम है, ठीक है। तो आरपीएम पे कैलकुलेट होता है ये, पर 1000 व्यूज पर 1000 यूजर्स जो आपकी वेबसाइट पर विजिट करते हैं, उसमें $1 to $2 हमें मिलता है। तो ये तभी आपके लिए अच्छा काम करेगा जब आपके पास कम से कम 10, 20, 25 हजार का लाइक वीक का ट्रैफिक है। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, ओके। बाकी ब्लॉगिंग बहुत अच्छा एक सोर्स है, मतलब काफी अर्न करने का, ठीक है जी। और किसी को कुछ पूछना है? यस, जस्ट अ सेकेंड। यस मैम। हाँ जी अंबिका। मैम जैसे ब्लॉग पोस्ट करते हैं, तो मैंने किसी का ब्लॉग्स में देखा कि वेबसाइट के पेजेस तो लगाते हैं, बट वो एक्सटर्नल लिंक्स भी लगाते हैं 1-2। तो मैम लगाना क्यों लगाना है, या फिर जब मैं आपको इंटरनल लिंक एक्सटर्नल लिंक बताऊंगी तब आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी, बट मेनली हम अपनी कि यूजर मेरी वैसे तो मैं आपको और भी अच्छी तरीके से वहां पे बताऊंगी जब हम इंटरनल लिंक एक्सटर्नल लिंक की बात करेंगे। बट मेनली उसका होता है कि हमारे जो यूजर हमारी वेबसाइट पर आए ना, तो उसका नेविगेशन अच्छा हो। नेविगेशन अच्छा मतलब एक पेज पर आकर वो मेरे डिफरेंट पेजेस पर जा सके इजीली। नो वो तो मुझे पता है मैम। जैसे मैंने ब्लॉग पोस्ट किया तो हमने 2-3 कीवर्ड पर तो अपने वेबसाइट का ही लिंक लगा दिया, बट जैसे कुछ पाइथन वर्ड है या अमेज़न वर्ड है, तो हमने अमेज़न पर amazon.com लगा दिया। हाँ, वो इसलिए ये प्रूव करने के लिए। अच्छा, आप यूं कह रहे हो कि हम अपने वेबसाइट में क्यों लगाएंगे किसी और वेबसाइट का ब्लॉग पर? ये प्रूफ कि हम सही हैं, ये प्रूफ करने के लिए कि हम में ना एक्सपर्टिवनेस है हम में। हम ये जो कंटेंट दिख रहे हैं यहाँ पर हम डिफरेंट साइट्स को लिंक कर रहे हैं आप खुद से। बट मैम एक्सटर्नल लिंक क्यों देंगे, मतलब हम अपनी वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे क्यों भेजेंगे किसी को? तो इसके लिए एक हमारी एल्गोरिदम होती है जिसे हम कहते हैं EAT, और जब मैं कल एल्गोरिदम बताऊंगी ना आपको, तब मैं उसमें आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी कि वो क्या होती है एल्गोरिदम, और उसको फॉलो करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। ओके, ठीक है। और अच्छा, तो अंबिका आपके लिए एक टास्क है, ठीक है। कल मैं सबसे पहले आप ही को पकड़ूंगी, ठीक है। एक एल्गोरिदम है EAT, ईट एल्गोरिथम ऑफ गूगल। जैसे कोई और भी पढ़ ही सकता है, लेकिन आपको ये पढ़ के आना और मुझे बताओगे आप ये क्या है। ठीक है, ओके अंबिका। और आई थिंक मुझे जब आप वो एल्गोरिथम पढ़ोगे ना, तो आपको अपना आंसर मिलेगा। ओके मैम, ठीक है, नहीं मिलेगा तो मैं हूँ, ठीक है। यस मैम। अब मैम मेरे वेबमास्टर पे पेजेस इंडेक्सिंग नहीं हो रहे हैं, तो मैम स्क्रीन शेयर करके बता दूं आपको? देखो एक सेकंड, अपन ना कल लेंगे इसको। कल मैं आपका आते ही और मैं आपका स्क्रीन जो है आप मुझे याद दिलाइएगा और मैं आपकी शेयर कर दूंगी, ठीक है। ओके। अब मैम मुझे हाँ जी अंबिका, ठीक है। अब मैम जैसे मैं अपने वेबसाइट का नाम पुट करती हूँ, तो वो जो नीचे ब्रेड क्रम्स होते हैं, आई थिंक वो ब्रेड क्रम्स हैं, छोटे कीवर्ड्स 3-4 लगा देते, तो मैम ऐड के थ्रू आती है एसईओ के थ्रू आते हैं? एसईओ के थ्रू आते हैं, वो स्कीमास लगते हैं हमारे। तो मैम मैंने तो वेबसाइट में स्कीमास लगाए हुए हैं, बट मेरे की नहीं, क्रम्स वाला नहीं लगाया होगा ना आपने, ब्रेड क्रम्स वाला। ब्रेड क्रम का अलग स्कीमा होता है। ओके मैम, ठीक है। बट हम ये लगाएंगे, सारी चीजें करेंगे। हेस्ट में मत रहिए थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि एकदम स्टार्टिंग से सीखोगे तो मजा आएगा, ठीक है। यस मैम, वो तो मैम मुझे मींस मैम मैं वर्किंग हूँ 2 ईयर से, बट जो जैसे प्रॉब्लम फंस जाते हैं ना मैम, तो उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए कोई नहीं होता। और मैम एक्चुअली मैं टीम में वर्क करती हूँ, बट मेरी टीम में कोई मतलब मुझे टीम नहीं है। मेरा बर्डन सारा ऑन पेज, ऑफ पेज, ब्लॉग, आर्टिकल, कंटेंट क्रिएट करना, स्ट्रेटेजीज प्लान करना, सब कुछ मेरा ही। तो 2 ईयर से मुझे कभी कोई अच्छा टीम लीड या एक्सपीरियंस पर्सन नहीं मिला। कोई नहीं अंबिका, बिल्कुल टीम आप लीड करोगे, ठीक है। तो ऐसा प्रिपेयर करना है खुद को कि खुद लीड कर सको आप। यस मैम। और जो भी कुछ सीखा मैम, मैं WSQTech की
ट्यूटोरियल यूट्यूब पर देख देख करके ही सीखती हूँ। फिर मैंने चलो सोचा ग्लैड अंबिका, चलो और आई होप इस बैच में आप और भी चीजें सीखोगे, ठीक है। यस तो बस यस बिल्कुल मैं आपकी जो वेबसाइट है वो स्टार्टिंग में मतलब यू कैन शेयर, ठीक है, और मैं आपको थोड़ा एक हिंट दे दूंगी, ठीक है। यस मैम। बाकी अपन जब वो टॉपिक करेंगे तो क्लास के साथ में अपन को चलना पड़ेगा। यस मैम। और मैम मेरा थोड़ा सा ट्रैफिक कैसे जनरेट करना वो हेल्प कर दीजिएगा। एक्चुअली मुझे वो मतलब वो आ नहीं रहा, तो मैं कॉन्फिडेंट। अंबिका अपना जो मेन गोल है ना वो यही है, वो अपना ये मेन गोल यही है कि वेबसाइट में ट्रैफिक कैसे जनरेट करना है, ठीक है। तो इसी डायरेक्शन में काम करेंगे अपन। यस मैम श्योर। ठीक है, क्योंकि ओके मैम अंबिका। और भी जैसे कोचिंग्स होती है ना मैम, तो वो लोग वो मतलब बताते ही नहीं, वो उनको सिर्फ 1 घंटे क्लास लेने के बाद कोई मतलब नहीं है। तो मैं आप टेंशन मत लो, ऑलरेडी ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है। हाँ तो जी, मैंने वही सोचा कि अब मैं WS क्यूबटेक से ही करना और कहीं से नहीं करना। ठीक है, ओके अंबिका, चलो ग्लैड, ठीक है। यस मैम। चलो ठीक है अंबिका, ओके। हाँ जी अविनाश। नो मैम, मेरा डाउट क्लियर हो गया, थैंक यू। ओके अविनाश, चलो गुड। हाँ जी अजय। यस मैम, मुझे ही जानना था जैसे पेज एरर्स वगैरह होते हैं उसमें, जैसे 404 एरर्स, उसका क्या हाँ रोल जी, होता है इसमें एसईओ में? उसका रोल तो देखो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप सब लोग ना बहुत ज्यादा भाग रहे हो आगे। ओके। बिल्कुल अपन सब डिस्कस करेंगे। 404 का ये रोल होता है कि अगर कोई पर्सन, वैसे मैं आपको बता ही रही हूँ आंसर, लेकिन बाकी सब वो मत होइएगा कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है, ये सारी चीजें हम करेंगे। कि 404 का ये मोटिव होता है कि अगर कोई पर्सन मेरी वेबसाइट का एक गलत यूआरएल भी टाइप करता है ना, तो भी वो मेरे ही वेबसाइट पर पहुंचे। इंस्टेड, जैसे मान लो अगर 404 एरर पेज नहीं है मेरी वेबसाइट में, तो उससे क्या होगा, वो पर्सन लैंड हो जाएगा एक ऐसे ब्लैंक पेज पर जहां पर लिखा होगा नो पेज फाउंड। लेकिन मैं चाहती हूँ अगर कोई गलत भी यूआरएल टाइप करे ना, तो एक ऐसे पेज पर पहुंचे जहां से वो मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सके। अगर 404 ये नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है हमारी ऑडियंस डाइवर्ट हो जाएगी। आप फॉर एग्जाम्पल wscuptic.com टाइप करके स्लैश करके डिजिटल मार्केटिंग टाइप करते हो और यूआरएल आपने गलत डाल दिया, आपने स्पेलिंग गलत डाल दी, तो भी आप मेरी ही वेबसाइट पर पहुंचो, ये इसलिए 404 लगाया जाता है, ठीक है। बाकी अपन इसकी डिटेल में बात करेंगे। ओके अजय। ओके मैम, मैं ये कह रहा था मैम, कंटेंट जैसे हम लिखते हैं तो क्या गूगल ट्रांसलेट का कंटेंट भी हम डाल सकते हैं यानी वेबसाइट पे? मैं समझी नहीं। मैम जैसे कुछ लिखा, हमने हिंदी में लिखा और गूगल ट्रांसलेट कर दिया उसको इंग्लिश में, तो क्या वो भी हाँ, चल सकता है? वो अच्छा कंटेंट होगा? देखो अच्छे कंटेंट के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें हमारा प्लेजरिज्म सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कॉपीड नहीं होना चाहिए कंटेंट, ग्रामर इंपॉर्टेंट होता है, उसके साथ साथ में हमारा कीवर्ड स्टफिंग नहीं होनी चाहिए, कीवर्ड डेंसिटी कंट्रोल में होनी चाहिए, उसी के साथ साथ डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए कि ऑलरेडी आपकी वेबसाइट पर अवेलेबल है और आप उसको यूज कर रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, तो इन सबको चेक करने के बाद हम बोल सकते हैं कि ये कॉन्टेंट हमारा अच्छा है। मैम लेंथ कितनी होनी चाहिए कंटेंट की? लेंथ तो देखो इट डिपेंड्स क्या नीश है। ब्लॉगिंग में कम से कम लाइक मिनिमम 1000 वर्ड्स होने चाहिए मिनिमम ब्लॉगिंग में। ओके ओके मैम, ये जो ब्लॉग स्पॉट्स होता है उसको भी हम हाँ, रैंक करवा सकते हैं, यानी उसमें भी अर्निंग क्यों मिल नहीं, सकती बिल्कुल बिल्कुल, ब्लॉग स्पॉट तो बहुत अच्छी, मतलब एक तरह से यूं समझ लो बहुत अच्छा टूल है, मतलब मुझे बहुत पसंद है। कोरा, पिंटरेस्ट, ब्लॉग स्पॉट, ये मेरे सबसे फेवरेट टूल है फॉर द ऑफ पेज एसईओ, है? क्योंकि यहाँ पर ना जेन्युइन ट्रैफिक है। ओके। ठीक है, ओके, बिल्कुल राहुल, बिल्कुल एक बार बिल्कुल ट्राई करेंगे, और अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा बैच में तो हमारी तरफ से ही आपको कॉल आएगा, हमें भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। चलिए, सो फिर कल मिलते हैं हम सभी, और कल आप लोगों के जो भी और डाउट्स होंगे वो हम ले लेंगे। ओके ओके मैम। सो आई विल सी यू टुमारो। बाय बाय मैम। एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड बाय। इवनिंग, बाय। स्वाति, हेलो स्वाति। यस अनॉल्ड। एक डाउट था मुझे। ओके अनॉल्ड, पूछिए। मैंने एक्चुअली ना वो जो फाइनेंस चीफ है ना, उनसे मैंने बात की थी कोर्स के रिगार्डिंग। हाँ, तो उन्होंने मुझे एक लिंक भेजा यहाँ पर पेमेंट करने के लिए।
ओके बट वो लिंक मुझे ना एक्चुअली जेन्युइन नहीं लग रहा, तो मैंने इसीलिए आपको मतलब सबसे लास्ट में पूछ रहा हूँ कि जो लिंक वो प्रोवाइड करते हैं वो वेबसाइट से क्यों नहीं होता, वो डायरेक्टली अलग लिंक भेज रहे हैं मुझे पेमेंट के लिए। आप कौन सी मतलब कंट्री से कर रहे हो? इंडिया से। इंडिया से ही कर रहे हो ना, तो अगर आपको हाँ। ऐसा डाउट है तो सिंपली आप उनसे वो डिटेल्स मांगो कि मुझे कुछ और मेथड यूज करना है पेमेंट का, या तो डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफर या फिर ऐसा कुछ मांगिए आप। ठीक है, क्योंकि जो लिंक भेजा हुआ है उसमें WQS टेक का लोगो तो है, हाँ बट देन उसके अंदर मतलब पेमेंट करते हैं ना हम लोग, तो लिख के आता है डूइंग पेमेंट टू WQS क्यूब टेक करके, हाँ वो शो नहीं कर रहा है, सिर्फ लोगो शो कर रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर शो कर रहा है, अमाउंट शो नहीं कर रहा, अमाउंट मैंने नहीं डालना है उसके अंदर में। ओके। और उसके बाद उसमें नेक्स्ट क्लिक करेगा तो सीधा पेमेंट पे चला जाता है डायरेक्टली। तो अनॉल्ड इसमें मैं आपको ये चीज सजेस्ट करूंगी कि एक बार आप काउंसलिंग टीम से बात कीजिए, उनको अपनी ना प्रॉब्लम बताइए कि मुझे ऐसा लग रहा है, तो मुझे ना कोई और पेमेंट मेथड बताओ आप। ठीक है, और मैं भी काउंसलिंग टीम से बात कर दूंगी और आपकी कंसर्न बता दूंगी। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, आप एक बार उनसे बात कर लो, उनको अपनी प्रॉब्लम बता दो, उनको बताओ कि मुझे ऐसा लग रहा है, आप मुझे बताइए, मेरे को कोई और मेथड दो, या तो मुझे डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफर का ऑप्शन दो या फिर कुछ भी दो। ओके, तो वो लिंक अभी वेबसाइट में ऐसा कोई लिंक नहीं है जहाँ से हम लोग वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं करके, अलग से ही लिंक देते हैं? इसमें आपको मैं बेटर बिकॉज आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट दिस थिंग, मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगी। द थिंग इज कि एक बार आप बात कीजिए, मैं भी एक बार ना वेबसाइट डेवलपर से बात करती हूँ हमारे, कि ऐसा क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, ठीक है, चलेगा, क्योंकि ना उसमें फिर थोड़ा सा इंसान डगमा जाता है कि भाई वेबसाइट का लिंक सही तो है ना, पेमेंट कलेक्शन जो कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एंड ऑल आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम एंड आई एम ग्लैड कि आप अवेयर हो इन सब चीजों के बारे में। तो एक बार आप काउंसलिंग टीम से बात कीजिए, वो डेफिनेटली आपको सॉल्व करेंगे आपकी क्वेरी। ठीक है, ठीक है, क्योंकि मैं एक्चुअली इंटरनेशनल कंपनी के लिए काम करता हूँ, तो हमारी पेमेंट स्ट्रक्चर वेबसाइट से ही होती है पूरी, जो भी करना होता है। ओके, हाँ जी हाँ जी। लिंक भेजते हैं ना, तो कंपनी का वेबसाइट के थ्रू ही जाता है। अगर बंदा वो लिंक को आधा भी करता है, जैसे लिंक को तोड़ के सिर्फ वेबसाइट देखता है ना, तो डायरेक्टली रिडायरेक्ट करेगा वेबसाइट के ऊपर। अभी यहाँ पर कैसा, अगर मैं वो लिंक को ब्रेक करने को भी देखने के कि WQS टेक का ही लिंक है या नहीं, वो डायरेक्टली रेजर पे का लिंक है डायरेक्टली, उसके अंदर क्यों WQS टेक का कोई लिंक ही नहीं उसके अंदर में। ठीक है, तो मैं आपको ये कह रही हूँ ना, एक बार काउंसलिंग टीम से बात करना, उनको अपना कंसर्न बताना है कि मुझे कोई और मेथड से करना है, आप सिंपली बोलना, और मैं भी उनसे बात करती हूँ और देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है अनॉल? ओके, चलेगा। ओके अनॉल, चलो सी यू टुमारो, बाय। थैंक यू, बाय।